आओ आज हम एक बहुत प्यारे बिंदु का आनंद लेते हैं। हर आदमी का एक सपना होता है वो ऊंचाई तक पहुंचे, हर आदमी का एक सपना होता है वो मंजिल तक पहुंचे, हर आदमी का सपना होता है वो दुनिया का बहुत बड़ा आदमी बने। आदमी का सपना होता है मैं अपने भाग्य को कैसे चमकाऊं, मैं किस्मत के बंद तालों को कैसे खोलूं, मैं अपनी ग्रह दशाओं को कैसे तेजस्वी करूं, मैं अपने जीवन में विकास के नए द्वार कैसे खोल पाऊं। अपनी बात की शुरुआत मैं एक घटना के साथ कर रहा हूं, एक महान दार्शनिक संत के जीवन की घटना के साथ, जो हमें ये राज बताएगी कि कोई भी इंसान अगर जमीन पर भी खड़ा है, अगर वो फर्श पर भी खड़ा है तो अर्श पर कैसे पहुंचे, और जमीन पर खड़ा है तो आसमान तक कैसे पहुंचे। एक सामान्य से सामान्य इंसान, एक कच्ची बस्ती में पैदा हुआ इंसान भी अपने जीवन में सफलताओं के नए द्वार कैसे खोल सके। एक युवक तब पहुंचा महान दार्शनिक सुकरात के पास जब वो नदी में स्नान कर रहे थे। बीच नदी में खड़े थे, स्नान कर रहे थे और कुछ मंत्रोच्चार कर रहे थे, और इन्हीं मंत्रोच्चारों के बीच वो युवक नदी के किनारे पहुंचा, हाथ से इशारा करने लगा, जिससे सुकरात समझ गए कि वो युवक उससे बात करना चाह रहा है। सुकरात ने युवक से फिर हाथ से इशारे का, बोलो भैया क्या काम है। युवक ने कहा, महाराज मैं ये जानने आया हूं कि जिंदगी में सफलता का राज क्या है। क्या कहा? मैं आपसे ये जिज्ञासा लेकर आया हूं कि जिंदगी में सफलता का राज क्या है। अगर किसी भी आदमी को आगे बढ़ना हो, प्रगति के नए द्वार खोलना हो, ऊंचाइयों को छूना हो, अपनी बंद किस्मत के तालों को खोलना हो, अपने भाग्य के सितारों को चमकाना हो, तो आखिर इसका गुर क्या है। सुकरात उन्होंने वहीं से इशारा किया, इधर आ इधर। युवक समझ गया कि वो अपने पास बुलाना चाहते हैं ताकि सफलता का राज बता सके। युवक जैसे तैसे डरता 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 पानी में उतरा। तैरना तो पूरा आता नहीं था, पर धीरे 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 सुकरात के करीब पहुंच गया, जहां पर बिल्कुल कंठ तक पानी आ चुका था। पास पहुंचकर प्रणाम किया, कहा मैं जानना चाहता हूं जिंदगी में सफलता का राज क्या है। पता नहीं महान दार्शनिक संत सुकरात को क्या दिमाग में आया, और उन्होंने झट से उस युवक की झींटियों को पकड़ा। झींटियां समझते हैं? झींटियां समझ गए। उसके बालों को पकड़ा और पकड़कर दबाव देते उसको पानी में डुबो दिया। और न केवल पानी में डुबो दिया, अपितु भारी भरकम शरीर वाले सुकरात उसके ऊपर बैठ गए। अब वो युवक पानी में, और ऊपर से सुकरात बैठ गए। तैरना उसे आता नहीं था। उसे लगा मैं प्रश्न के समाधान के करीब नहीं, मैं अपनी मौत के करीब आ गया हूं। अरे लगता है कोई पागल आदमी से मेरा सामना हो गया है। मैं तो प्रश्न पूछने आया और ये मुझे जान से मारने को उतारू हो गए। और वो गुड़गुड़ 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 करने लगा, पर सुकरात पर इसका कोई असर नहीं। वो हाथों से नाखून चलाने लगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा। उसे लगा कि अब मैंने अगर कोशिश न की मेरी मौत तय है। उसने अपने मन की, प्राण की, आत्मा की, शरीर की, रोम रोम की, खून की एक एक बूंद की, अपने भीतर जितनी ताकत थी सारी की सारी ताकत एक साथ बटोरी और जोर लगाकर धक्का मारा, और सुकरात को नीचे पटकते हुए बाहर निकला और कहा, यह क्या बदतमीजी है। मैं आपसे प्रश्न का समाधान मांगने आया, आप मुझे जान से मार रहे हैं। सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई युवक, मैं भला तुम्हें क्यों जान से मारूंगा। मैं तो तुम्हारे प्रश्न का तुम्हें समाधान दे रहा था। उसने कहा, रहने दो महाराज, ये कोई समाधान देने का तरीका है। अरे मैंने अपनी पूरी ताकत ना लगाई होती तो अभी मेरी मौत हो जाती। आपके भरोसे तो मेरी मौत आधे मिनट में तय थी। ये तो मैंने मन की, प्राण की, आत्मा की, शरीर की, अरे मेरे भीतर जितनी ताकत थी महाराज मैंने लगाई, तब मैं बच पाया। अच्छा मतलब तूने अपनी पूरी ताकत लगा। अरे हाँ महाराज, नहीं तो मेरी मौत तो तय थी। सुकरात ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, एक बार फिर याद करो तो, जब तुम पानी में डूब रहे थे, जब मैं तुम पर बैठ गया था, और जब तुम्हें लगा कि अब तुम्हारी मौत तय है, तो जरा मुझे बताओ तुमने कितनी प्रतिशत ताकत लगाई। 10%? 20%? ज्यादा लगाई होगी या इतनी? अरे नहीं महाराज, तो 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 कितनी लगाई? अरे महाराज पूछते हो कितनी? 100 की 100%। मैंने आत्मा की पूरी ताकत लगाई, मन की पूरी ताकत लगाई, प्राण शक्ति की पूरी ताकत लगाई, मेरे शरीर में जितनी ताकत थी मैंने सारी की सारी लगा दी महाराज, तब मैं बच पाया।
सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ युवक, जिंदगी में सफलता का यही राज है। जितना तूने अभी अपने आप को बचाने के लिए ताकत लगाई, जिस दिन अपने आप को बढ़ाने के लिए उतनी ताकत लगाओगे, तुम दुनिया में सफल आदमी बन जाओगे। जितनी ताकत, जितनी शक्ति, जितनी क्षमता तूने अभी अपने आप को बचाने के लिए लगाई थी, मेरे भाई युवक, अगर उसका 10वां हिस्सा भी अपने आप को बढ़ाने के लिए लगा देता तो आज दुनिया का कामयाब इंसान बन जाता। किसी भी इंसान के भाग्य के सितारों को चमकाने में एक बात याद रखना, भाग्य जब भी अच्छे बनते हैं इंसान के तो सत्कर्म से बनते हैं। एक बात दिमाग में रखिएगा, हमारे जीवन में अच्छे भाग्य का निर्माण तभी होता है जब इंसान सत्कर्म किया करता है। सत्कर्म से इंसान के भाग्य बनते हैं। प्रयास और पुरुषार्थ से आदमी के भाग्य के सितारे चमकते हैं। आदमी के भाग्य के बंद पेटियां खुला करती है, भाग्य इंसान का खुला करता है। मेरे भाई, चंदन तब खुशबू नहीं देता जब वो पड़ा रहता है। हम सब जानते हैं चंदन तब खुशबू दिया करता है जब वो दिमाग में लो चंदन की खुशबू पानी है तो क्या करना पड़ेगा। पड़ा पड़ा चंदन आपके नाक तक खुशबू नहीं फेंकता है। चंदन अपनी खुशबू तब और उजागर करता है और निकल कर आती है जब वो घिसने को तैयार होता है। और हीरे की चमक तब नहीं आती जब वो खान में से निकल कर आता है। जब हीरा कटने को तैयार होता है चारों ओर से, तब हीरे की चमक आती है। चंदन की खुशबू तब आती है जब चंदन घिसने को तैयार होता है। और हीरे की चमक तब उजागर होती है जब हीरा कटने को तैयार होता है। और इंसान के भाग्य तब खुलते हैं जब इंसान परिश्रम करने को तैयार होता है। जैसे हीरे की चमक उसके कटने में छिपी हुई है और जैसे चंदन की खुशबू उसके घिसने में छिपी हुई है, वैसे ही इंसान की किस्मत, इंसान के भाग्य उसके मेहनत और पुरुषार्थ में छिपी हुई है। जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में मेहनत की, पुरुषार्थ किया, मेरे भाई, वे लोग, आज मैं आपको बता दूं, दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं जो बचपन में, जो जन्म से किसी गरीब के घर में पैदा हुए थे, जो जन्म से किसी सामान्य घर में पैदा हुए थे, जो जन्म से किसी कच्ची बस्ती में पैदा हुए थे, जो जन्म से किसी ऐसे घर में पैदा हुए थे जहां पर माँ बाप के द्वारा दूध पिलाने की घर में भी व्यवस्था नहीं थी। जिन जिन महापुरुषों की, जिन जिन दुनिया के कामयाब लोगों की आप बचपन की कहानियों को पढ़ते होंगे, आप हमेशा आपको पढ़ने मिलती होगी, दुनिया में 80% कामयाब लोग वे हुए जो बचपन में किसी गरीबी के शिकार थे। लेकिन मेरे भाई, भाग्य ने उनको कच्ची बस्ती में पैदा किया होगा, किस्मत ने उनको सामान्य घर में पैदा किया होगा, उनके नसीब ने उनको किसी सामान्य घर में पैदा किया होगा, पर जीवन में एक बहुत बड़ी ताकत होती है इंसान की, जो इंसान के भाग्य को भी चमकाती है, किस्मत के बंद तालों को खोलती है, और वो होती है आदमी की मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ। 2 अक्षर का शब्द होता है जिसे हम लक कहते हैं। बोलो तो, 2 अक्षर का शब्द होता है जिसे हम क्या कहते हैं? लक कहते हैं। तो 2.5 अक्षर का क्या होगा? बोलो तो। जब 2 अक्षर का लक है तो 2.5 अक्षर का भाग्य होता है, और अगर 2.5 अक्षर का भाग्य है तो 3 अक्षर का, बोलो बोलो, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, क्या होता है? नसीब होता है। और जब 3 अक्षर का नसीब होता है तो 3.5 अक्षर का, बोलो बोलो बोलो, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, क्या होता है? किस्मत। बहन जी बुद्धिमान निकले हैं। 3.5 अक्षर की किस्मत होती है, पर यह तब इंसान को परिणाम देती है जब 4 अक्षर का मेहनत इंसान के साथ जुड़ती है। 2 अक्षर का लक भी तभी परिणाम देगा, 2.5 अक्षर का भाग्य भी तभी परिणाम देगा, 3 अक्षर की नसीब भी तभी परिणाम देगी, और 3.5 अक्षर की किस्मत भी इंसान को तभी परिणाम देगी जब वो 4 अक्षरों के एक शब्द को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा, और जिसका नाम है मेहनत। अपन सब लोगों ने आइसक्रीम तो खाई है ना। हमारी जीवन की सफलता का राज आइसक्रीम में छिपा हुआ है। हमारे जीवन की प्रगति का द्वार आइसक्रीम में छिपा। चलो अपने सामने आइसक्रीम ले तो, किस किस ने आइसक्रीम खाई? हाथ खड़ा करो तो। लगभग सभी लोगों ने आइसक्रीम खाई है, पर मैं आपको बता दूं, आइसक्रीम की प्याली में सफलता का राज छिपा है। आइसक्रीम का पहला अक्षर आ हमें कहता है जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने भीतर आत्मविश्वास जगाओ। क्या कहता है? आइसक्रीम का आ हमें कहता है जीवन में प्रगति के द्वार खोलने हैं तो सबसे पहले अपने भीतर आत्मविश्वास जगाओ। अरे जीवन के अंधेरे को कोसने की बजाय जिंदगी में परिश्रम और मेहनत की मोमबत्ती जलाओ। आपके चारों तरफ अंधेरा है, आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए रोने की बजाय मेहनत की मोमबत्ती जलाओ, अपने जीवन में उजाला करो। आइसक्रीम का आ हमें कहता है आत्मविश्वास जगाओ।
आइसक्रीम की ई हमें कहती है अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करो। आइसक्रीम का स हमें कहता है अपनी सोच को सकारात्मक रखो। आइसक्रीम का क्री हमें कहता है जीवन में हमेशा क्रियाशील रहो। और आइसक्रीम का अंतिम अक्षर म, आप बोलेंगे क्या कह रहा है? बोलेंगे क्या कह रहा है? बताएंगे आइसक्रीम का म हमें जीवन की क्या प्रेरणा दे रहा है? क्या करो? क्या करो? मेहनत। आइसक्रीम में जीवन का सफलता का राज छिपा है। आइसक्रीम का आ हमें कहता है आत्मविश्वास रखो। ई हमें कहती है अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करो। आइसक्रीम का स हमें कहता है अपनी सोच को सकारात्मक रखो। आइसक्रीम की क्री हमें कहती है जीवन में क्रियाशील रहो। और आइसक्रीम का म हमें कहता है क्या करो? क्या करो? क्या करो? मेहनत करो। समझो यहां पर एक बड़ा पत्थर पड़ा है और आपने पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़ा उठाया। आपने हथौड़े से पत्थर को मारा और अब पत्थर नहीं टूटा। अब क्या करें? बोलो क्या करें? दो रास्ते हैं आपके पास। अगर आराम की जिंदगी जीनी हो तो हथौड़े को उठाकर किनारे रख दो। पर अगर सफल होना हो तो क्या करना चाहिए? आप बताएंगे? बताएंगे क्या करना चाहिए? बुद्धि लगाओ, क्या करना चाहिए? मिट्टी की मूर्ति मत रहिए, जीवन को चार्ज रखिए। मोबाइल भले डिस्चार्ज हो पर हमारी लाइफ हमेशा चार्ज हो। कमर सीधी कीजिए तो हाँ, पत्थर को तोड़ना है। यूं आराम से बैठे रहोगे तो पत्थर क्या कागज भी नहीं फटेगा आपसे। है अब पत्थर को तोड़ना है, पत्थर को फोड़ना है। और पत्थर को तोड़ने के लिए आपने उठाया हथौड़ा, पहला चोट मारी, पत्थर न टूटा। अब आपके पास क्या रास्ता है? दो रास्ते। हथौड़े को रखो, आराम करो। दूसरा रास्ता क्या है? एक और उठाओ हाथ, एक और चोट मारो। दूसरी चोट मारी तब भी पत्थर न टूटा। अब आपके पास क्या रास्ता है? फिर हथौड़े को रख के आराम करो या फिर क्या करो? तीसरी चोट मारो, चौथी चोट मारी, पांचवी मारी, छठी मारी, सातवीं मारी, आठवीं मारी, नौवीं चोट मारी पर पत्थर न टूटा। आपने फैसला अगर कर लिया है कि पत्थर नहीं टूटने वाला तो वास्तव में नहीं टूटेगा। पर मैं आपको बता दूं, जिस नौवीं चोट पर आकर आप हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं कि मैं इस पत्थर को नहीं तोड़ सकता, नौवीं चोट को मारकर आप अपने मन को मायूस कर रहे हैं, आप अपने मन को कमजोर कर रहे हैं। आपको लगता है मैं इस पत्थर को नहीं तोड़ पाऊंगा, मैं असफल रहूंगा। मेरे भाई, हारना जीवन की हार नहीं है, पर आगे बढ़ने के प्रयास न करना ये जीवन की सबसे बड़ी हार है। आपके पास अब केवल दो रास्ते बचे हैं। या तो आप नौवीं चोट पर आकर हताश हो जाओ, इस पत्थर को तोड़ना इम्पॉसिबल। पर फिर से दिमाग को सत प्रेरणा दीजिए कि जहां जहां दुनिया में इम्पॉसिबल लिखा रहता है, उसे इम्पॉसिबल में भी एक बहुत बड़ी संभावना छिपी रहती है। और इम्पॉसिबल में छिपा रहता है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल में छिपा रहता है आई एम पॉसिबल। उठाओ फिर से हथौड़ा और इस बार जोर लगाकर अंतिम चोट मारो। अरे आप देखकर ताज्जुब में आ जाएंगे। 9 चोटों ने आपको हताशा दी पर 10वीं चोट ने आपको परिणाम दिया। और 10वीं चोट लगते ही पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। अब बुद्धि ये लगाओ कि कौन सी वाली चोट ने पत्थर को तोड़ा? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, कौन सी चोट ने तोड़ा है? जोर से बोलो। 10वीं चोट ने तोड़ा। जब तक ये सोचते रहेंगे तब तक आप 10वीं चोट कभी नहीं मार पाएंगे। सच्चाई तो यह है कि 10वीं चोट ने पत्थर को नहीं तोड़ा, 10 चोट ने मिलकर पत्थर को तोड़ा। 10वीं चोट ने पत्थर को नहीं तोड़ा, उसने तो परिणाम दिया। 10वीं चोट ने पत्थर के टूटने का परिणाम दिया। सच्चाई यह है कि 10 की 10 चोट। जिंदगी में याद रखना, दुनिया में कोई भी प्रयास कभी निष्फल नहीं जाता है। कोई भी प्रयास, अगर आप छोटा सा भी कोई प्रयास कर रहे हैं, मेरे भाई, आपको लगता है आप डायमंड ज्वेलरी की दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है आप रेमंड शोरूम नहीं खोल पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है आप कोई बहुत बड़ा मॉल नहीं खोल पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अरे मेरे भाई, दुनिया में कई लोग हैं जिन्होंने पापड़ और बड़ी के धंधे कर भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए।
दुनिया में कई लोग हैं जिन्होंने रद्दी कागज का धंधा करके भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अरे गुलशन कुमार जैसे लोग तो जिंदगी में ऐसे हुए जिन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में जूस का ठेला लगाकर अपने जीवन में कामयाबी का गुर हासिल कर लिया। ये मत समझो पहली चोट कमजोर रही इसलिए परिणाम नहीं आया। जिंदगी में हर कर्म, जिंदगी में हर प्रयास, जिंदगी में हर पुरुषार्थ इंसान को परिणाम दिया करता है। मानकर चलो आपको लगता है मैं गांव से निकल कर आया, मैं छोटे गांव से निकल कर आया, मेरे भीतर तेजस्विता नहीं, मेरे भीतर वो बुद्धि नहीं कि मैं इतना कर्म योग कर सकूं। पर विश्वास रखो आज आपकी हैसियत है कि आप केवल 35,000 रुपया महीना कमाते हैं। पर उस वाक्य को सदा याद रखो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो मुन्ना भाई। किससे किससे बोलो तो, जोश जगा कर किससे लगे रहो? लगन से लगे रहो। और लगन से लगे रहे ना तो अभी 4 दिन पहले लोग खड़े हुए ना, कोई कहता है मैं 100 रुपया लेकर आया, कोई कहता है मैं 50 रुपया लेकर आया, कोई कहता है मैं ट्रेन में अपनी टिकट खोकर आया। सच्चाई तो यह है मुंबई में जितने लोग आए, कोई 12 लाख रुपया लेकर तो कोई भी माई का बाप यहां नहीं आया। वही 100, 200, 500, 1000 रुपये लेकर आए। कुछ हिम्मत वाले लोग थे जो खड़े हुए, बाकी जो बैठे थे ना उनको भी लग रहा था यार मैं भी तो 200 रुपये लेकर आया था, मैं भी तो 500 रुपये लेकर आया। याद करो अपनी जिंदगी के उन पलों को। अगर आप उसी समय हताश हो जाते कि दुनिया में 200 रुपये से क्या किया जा सकता है, 100 रुपये में क्या बन सकता है, 50 रुपये में क्या बन सकता है, इन बच्चों को कैसे बताया जाए कि बेटा जो तुम 100 रुपये का कोई अर्थ नहीं समझते, एक जमाना था कि इसी 100 रुपये ने हमारे जीवन की नैया पार लगाई। इनको कैसे बताया जाए कि हमने उस समय कितना पुरुषार्थ किया, कितनी मेहनत की। आज जो तुम गाड़ियों में घूम रहे हो ना, ये हमने चप्पलें फाड़ फाड़ कर जिंदगी में कामयाबी हासिल की है। ये हमने मेहनत कर करके, ये पैसे कोई नल में निकल कर नहीं आते। जब जब आपका बेटा आपसे 70,000 का मोबाइल मांगे ना, मैं आपको प्रेरणा देता हूं कि उसे जरूर दिलाना, मना मत करना। जब जब आपका बेटा आपसे कहे कि मुझे 70,000 का मोबाइल चाहिए, आप उसे मना मत करना, जरूर दिलाना। पर उसे पहले जीवन की एक महान प्रेरणा देना। बेटा मैं खुद भी चाहता हूं मेरे बच्चे के पास ये 15-20 हजार के सामान्य मोबाइल नहीं रहने चाहिए। तू मेरा बच्चा है, तेरे पास 70,000 तो क्या, अगर 80,000 का मोबाइल आता है तो वो भी मैं तुम्हें दिलाने को तैयार हूं। पर मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे पुत्र, मैं तुम्हें जीवन के लिए महान प्रेरणा देता हूं। तुम 70,000 का मोबाइल खरीदो, पर आज नहीं 2 साल के बाद खरीदो। और 2 साल तक तुम एक काम करो, जिस कॉलोनी में रह रहे हो, अरे तुमने BA, BCom, MBA पास कर लिया है, कुछ मत करो, तुम पढ़ाई भी जारी रखो और रोज 3 घंटा छोटे बच्चों की ट्यूशन लो और महीने के 3,000 रुपये महीना कमाओ। और जब वो 3,000 रुपया महीना कमाएगा, रोज 4 घंटा ट्यूशन लेगा, 3 घंटा बैठेगा और बच्चों को पढ़ाएगा, महीने के 3,000 कमाएगा, तो साल भर में कितने होंगे? कितने होंगे? बोलो बोलो बोलो, कितने होंगे? 36,000। महीने के 3,000 कमाएगा, साल में 36,000 हो जाएगा और 2 साल में 72,000 हो जाएगा। तब अपने बच्चे के पीठ पर हाथ रखना, चल बेटा तेरा सपना था, आज मेरा भी सपना पूरा हो रहा है, चल मैं तुम्हें 72,000 का मोबाइल दिलाता हूं। तूने जो 2 साल तक मेहनत करके 72,000 कमाए हैं, निकाल बाहर और आज अपन वो 72,000 का मोबाइल लेकर आएंगे। बच्चा झट से बोलेगा, पापा जी जो अभी है वो कौन सा बुरा है, आपको क्या पता मैंने 72,000 कैसे कमाए, एक मोबाइल के लिए कमाए। उस बच्चे को जीवन में पहली बार एहसास होगा कि पिता ने जो मुझे, मेरी माँ ने, मेरे अभिभावकों ने जो मुझ पर उड़ता हुआ खर्चा किया, वो पैसा नल में नहीं आता है। वो पैसा नल में नहीं आता है। अब तक तो वो बाइक पर पेट्रोल हवा में उड़ा रहा था, पर उसे पहली बार एहसास होगा कि बाइक में चलने वाला पेट्रोल नल में नहीं आता है, पैसे से आता है। और पैसा टपक कर नहीं आता है, परिश्रम से आता है, मेहनत से आता है। इंसान भाग्य के सितारों को तब खोलने में कामयाब हो जाता है। गुर समझ में आया ना? एक चोट ने पत्थर को नहीं तोड़ा। जिंदगी का मंत्र बना लो, हार जाओ पर हार मत मानो। क्या है? हार जाओ पर हार मत मानो। लगातार किया गया कोई भी प्रयास, आप दुनिया का कोई भी बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी अपन सफलता सप्ताह, कैरियर सप्ताह से गुजर रहे हैं, तो मैं सफलता का गुर दे रहा हूं, हार जाओ पर हार मत मानो। जीवन की सफलता का एक ही मंत्र है, मान लो तो हार है। मैं चाहूंगा सब लोग बोल लो, मान लो तो हार है। क्या है? मान लो तो हार है, पर ठान लो तो जीत है।
जीवन की सफलता का एक ही कार्य होता है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। जिन लोगों ने एक सपना देखा था कि वे लोग मुंबई में हमारा चातुर्मास कराए, हर आदमी के भीतर था, साहब मुंबई में मैदान नहीं मिलता, साहब मुंबई में 2-2 महीने के लिए मैदान कहां से मिलेगा। अगर जो लोग हमें लेकर आए वे भी ये मान लेते कि मैदान नहीं मिलता है तो ये चौमासा इस साल नहीं 20 साल भी नहीं होता। पर जिन लोगों ने भावना उठाई थी हमें बुलाना है, उन्होंने माना नहीं कि मैदान नहीं मिलता, उन्होंने ठाना था कि हर हालत में मैदान मिलता है और मिलकर रहा। और यह चातुर्मास केवल 3 महीने का परिणाम, 4 महीने का परिणाम, लोग पता नहीं कितने वर्षों से चक्कर काटते हैं तब उन्हें चातुर्मास का मौका मिलता है। लेकिन जब आदमी कोई ठान लेता है, जब हम मान लेते हैं मैं नहीं करा सकता, आदमी कुछ नहीं करा सकता। मनोज भाई जब ठान लेते हैं ना तो आदमी परिणाम तक पहुंचा करता है। यह चातुर्मास मानने का परिणाम नहीं है। हाँ, यह चातुर्मास मानने का परिणाम नहीं है। यह चातुर्मास किसका है? किसका है? भुजा को ऊपर करके ठानने का परिणाम है कि जब अपने ठान लिया, हर हालत में हमें बताया गया यहां पर कई लोगों की बुकिंग हुई है, ये है, वो है, पर आदमी जब लग गया ना, लग गया, लगन से लग गया, मंजिल तक पहुंच गया। जिंदगी में हमेशा याद रखो, हम जब जब मान लेते हैं हम कमजोर बन जाते हैं, पर हम जब जब ठान लेते हैं हम कामयाब हो जाते हैं। तो पहली बात, अपन अभी पत्थर तोड़ रहे थे ना, बीच में कहां चले गए? और जब पत्थर तोड़ रहे थे तो एक जीवन का पहला गुर हम सीख रहे हैं कि ये मत सोचो 10वीं चोट ने पत्थर को तोड़ा, हर चोट ने पत्थर को तोड़ने में अपनी भूमिका अदा की। विश्वास रखना। अब जो भी बिजनेस करते हैं, मुझे नहीं मालूम, पहले जो महानुभाव को मैं जानता हूं इनके फोटो फ्रेम का बिजनेस है शायद, दूसरे जो महानुभाव को मैं जानता हूं इनके कपड़े का बिजनेस है। भाई साहब आपके क्या है? तीसरे वाले महानुभाव आपके क्या बिजनेस है? हैं? पावर स्विच, ठीक है। सबके अलग अलग बिजनेस हैं और हो सकता है कुछ कामयाब हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, पर मैं आपको बता दूं, मुझे चंद्रप्रभ जी महाराज ने एक दिन एक बहुत प्यारी लाइन सुनाई थी और वो लाइन मैंने अपने आप के साथ भी जोड़ी और आपको भी बता देता हूं। जिंदगी में किसी भी बिंदु पर आपको लगता है ये बिजनेस मेरे दिमाग में सेट नहीं खाता, ये व्यापार मेरे दिमाग में सेट नहीं खाता, अरे मेरे भाई मैं आपको बताऊं, मुझे भी 25 साल पहले प्रवचन देना नहीं आता था, पर मैं आपको बता दूं, जब किसी भी क्षेत्र में इंसान 1000 दिन तक लगातार प्रयास कर लेगा, कितने दिन तक? आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं निष्ठापूर्वक, आपको लगता है ना आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आज से वापस निष्ठापूर्वक कितने दिन? पूरे 1000 दिन, यानी लगभग 3 साल तक लगातार एक ही कार्य में लगे रहिए। मेरे भाई, पानी तो जमीन के भीतर है, आपको केवल खुदाई का काम करना है। पानी तो जमीन के भीतर है, आपको केवल खुदाई का काम करना है। पानी को पैदा नहीं करता। अरे मूर्ति तो हर पत्थर में छिपी है, आपको केवल छिलाई का काम करना है। मूर्ति हर पत्थर में छिपी है, आपको केवल छिलाई का काम करना है। पानी जमीन में छिपा है, आपको केवल खुदाई का काम करना है। और अगर आप लग गए ना, अगर आप लग गए तो विश्वास रख के चलो, 1000 दिन तक अगर कोई भी व्यक्ति कितनी भी किस्मत खराब हो, कितना भी भाग्य का मारा हो, कितने भी भाग्य उसके कमजोर हो, कोई भी कह दे तेरे शनि की दशा लगी है, कि राहु की तुबारी है, कि तेरे ये अमुक दोष अभी लगा हुआ है, चिंता मत करना। अगर आप 1000 दिन तक, अगर आप 1000 दिन तक, अगर आप 1000 दिन तक लगातार लगे रहे तो परिणाम आपकी हथेली में होगा। एक बहुत पुरानी कहानी जो मेरी मां ने मुझे तब सुनाई जब मैं 8 वर्ष का था। तब तो मैं नहीं समझ पाया था कि यह कहानी क्यों सुनाई गई है, पर आज मुझे पता लगता है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को यह कहानी जरूर सुना दे ताकि उसे ये गुर मिल सके कि दुनिया में कोई भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दुनिया में कोई भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और वो कहानी इतनी सी थी, एक घर में 7 भाई थे। अब ध्यान में लीजिएगा कहानी, हो सकता है आधे लोगों को कहानी उनके मम्मी पापा ने भी 8 वर्ष की उम्र में सुनाई होगी, जैसे मेरी मां ने मुझे सुनाई, जैसे हमारी मां ने हमें यह कहानी सुनाई। वैसे हो सकता है आप में से भी कईयों को सुनाई है। जिन्होंने नहीं सुनी उनको सुना रहा हूं और जिन्होंने सुन रखे उनको याद दिला रहा हूं। और कहानी इतनी सी है, एक घर में 7 भाई, 7 के साथ 1 नंबर के निकम्मे, कोई काम नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करना, दिन भर ठल्ले खाली बैठे रहना। संयोग की बात, पहले भाई की शादी हो गई।
घर में भाभी आई तो थोड़ा दहेज भी लेकर आई, थोड़ा सोना वोना, थोड़ा चांदी वांदी, थोड़े पायल वगैरह, थोड़ा गले में सोने का वो सब लेकर आई। देवरों को लगा अपने तो कई महीने आराम से बीतेंगे। घर में आई तो एक पैसा पति ना कमाए और 6 के 6 देवर एक नंबर के निठल्ले, कोई घर से बाहर ना निकले, दिन भर घर में बस मौज मस्ती कर रहे हैं। भाभी ने सोचा ठीक है भाई, इनके पापा नहीं है, मैं इनका पालन पोषण करूंगी। पहले उसने अपने चांदी के सारे सामान बेचे, यहां तक कि उसने सोने की चैन बेच दी, अपनी अंगूठी बेच दी, अपने देवरों को और अपने पति का पेट भरने के लिए। अरे और तो और, जो महिला मरी अपने जीवन में नहीं निकालती, अपना मंगलसूत्र तक भी निकाल दिया कि ठीक है अपने देवरों कर अपने पति का पेट भरूं, जैसे तैसे ये कमाना शुरू करें। पर जैसे जैसे वो भाभी व्यवस्था कर रही थी, वैसे वैसे वो आलसी टट्टू होते जा रहे थे। काम नहीं करने का तो नहीं करने का, जब मुफ्त में मालपुआ खाने को मिले तो कौन आदमी मेहनत करेगा। पर मेरे भाई एक बात याद रखना, मुफ्त के मालपुए खाने के बजाय और दया का दूध पीने के बजाय परिश्रम का पानी पीना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। मुफ्त के कहीं जाकर मालपुए खाओ और दया का कहीं जाकर के दूध पियो, इसकी बजाय परिश्रम का पानी इंसान के लिए कहीं ज्यादा गुणकारी और लाभकारी होता है। एक दिन घर में आटा पानी खत्म, घर में कुछ भी नहीं। देवरों ने कहा भाभी कुछ खिलाओ। भाभी ने अपने देवरों से, अपने पति से कहा कि अब अगर खाना है तो घर के बाहर जाओ, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह जाओ, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम पढ़े लिखे नहीं, हम कोई कमाई करना नहीं। अरे भाभी कहती जाओ तो सही। और एक दिन उसने धक्का देकर अपने देवर और पति को बाहर निकाला, जाओ दिन भर बाहर रहना, कुछ भी मेहनत करके कमा के लाना। वो गए, शाम को खाली आ गए, हमें तो कुछ नहीं मिला। और गए कहीं नहीं थे, मोहल्ले में जाकर गप्पे मार रहे थे, कंचे खेल रहे थे, ताश के पत्ते उड़ा रहे थे, बच्चों के साथ लोगों के साथ खेल रहे थे, कहीं कुछ मेहनत करने नहीं गए। भाभी समझ गई ये हताश, निराश, प्रमादी, आलसी जीवन जीने के आदी बन गए हैं, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, खुद भी भूखे मरेंगे और मुझे भी भूखे मरने को मजबूर करेंगे। अगले दिन सुबह भाभी ने अपने देवरों और अपने पति को फिर धक्के देते हुए घर से बाहर निकाला, जाओ और याद रखना मेरे घर में अगर वापस आओ तो खाली हाथ मत आना, कुछ न कुछ जरूर लेकर आना। ऊंचा चले देवर, एक नंबर के शैतान गए। और पति उसका कौन सा कम था, वो भी उन्हीं 6 भाइयों का भाई था, वो उनका बाप था। निकले, वही मौज मस्ती, वही घूमना फिरना, वही कंचे खेलना। और शाम का समय हुआ कि देवरों ने कहा रे गजब, भाभी ने कहा था खाली हाथ मत आना, आप क्या लेकर जाएं। तभी उन्होंने देखा झाड़ियों में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। एक छोटा सा प्रयास भी इंसान को जिंदगी का कितना बेहतरीन परिणाम दे सकता है। मैं जीवन का इसका पहला मंत्र आपको जेहन में डालने के लिए इस कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं। और तब देवरों ने देखा कि मरा हुआ सांप पड़ा है, उन्हें लगा कि आज भाभी की अक्ल ठिकाने होगी, हमें कहती है कुछ न कुछ लेकर आओ, कुछ न कुछ लेकर आओ, उठाओ रे सांप को ले जाकर भाभी पे पटकेंगे। उठाई लकड़ी में लकड़ी उठाई, बांस का टुकड़ा उठाया, मरा हुआ सांप उठाया और घर का दरवाजा खटखटाया। भाभी ने कहा मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा, पहले बताओ कुछ लाए। हाँ हाँ भाभी हम लेकर आए हैं। पति ने भी कहा हाँ हाँ हम लेकर आए हैं। उसने दरवाजा खोला और खोलती हक्की बक्की रह गई, क्योंकि वो मरा हुआ एक सांप उठाकर लाए थे। भाभी ने कहा कोई बात नहीं, कुछ न करने से कुछ करना कहीं ज्यादा अच्छा होता है, ले जाओ तुम, ये तो कमा कर लाए, ले जाओ घर की छत पर इसको डालकर आ जाओ। और देवरों ने वहीं से लकड़ी से उछाला। किसको? कौन जाए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर? वहीं गेट के दरवाजे पर खड़े हुए उस मरे हुए सांप को लकड़ी से उछाला और उछालकर सीधा घर की छत पर फेंक दिया। आ गए अंदर, हाँ, हम कमाई करके लाए, हम कमाई करके लाए। भाभी ने सिर पीटा कि ओहो इनको कैसे समझाऊं कि जीवन में बिना मेहनत बिना प्रयास किए दुनिया में किसी का भी भाग्य खुलता नहीं है। पर ठीक है, जैसे मिले जो मिले, महिला को अपने ससुराल वालों को वैसे ही निभाना पड़ता है। अगले दिन सुबह शहर में कुछ गजब हुआ। और गजब ये हुआ, शहर में एक ढिंडोरा पीटा जा रहा था राजा के द्वारा। राज सैनिक, राज सेवक सड़क पर चल रहे थे और ढिंडोरा पीटते हुए चिल्ला रहे थे महारानी साहब का हार खो गया है, जो भी व्यक्ति हार लेकर आएगा उसके सारे गुनाह माफ, और राजा साहब उन्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देंगे, 1 लाख रुपए का पुरस्कार देंगे, क्योंकि महारानी का वो 9 लखा हार था। कौन सा? कितना कितना? 9 लखा हार था। महारानी साहब का 9 लखा हार जो ढूंढ कर लाएगा उसे सारे गुनाह माफ और 1 लाख रुपए का सम्मान मिलेगा।
पूरे नगर में घोषणाएं चल रही थी। वो घर की भाभी, वो घर की महिला घर में झाड़ू निकालने के लिए घर की छत पर गई हुई थी और देखकर चौंक पड़ी। सांप तो वहां पर गायब था और नौलखा हार छत पर पड़ा था। सांप तो वहां पर गायब था पर नौलखा हार छत पर पड़ा था। भाभी समझ गई कोई न कोई ऐसा प्राणी, कोई न कोई ऐसा जीव, कोई न कोई ऐसा पक्षी रहा है कि नहीं तो मेरे घर की छत पर, अरे रात को सोए तो मरा हुआ सांप ऊपर फेंका था, ये अचानक कहां से हार आ गया। जरूर कोई न कोई ऐसा जीव जंतु, कोई प्राणी, कोई पक्षी रहा है जिसने महारानी के राजमहल से हार उठाया है और यहां पर मरे हुए सांप को देखकर उसने हार तो छोड़ दिया और सांप को उठाकर ले गया। वो नीचे आई, उस हार को लेकर नीचे आई, अपने 6 देवर, अपने पति को साथ लिया, अड़ोसी पड़ोसी को साथ लिया कि राजा कहीं गलत ना मान जाए। उसने सारी वस्तुति अपने पड़ोसियों को बताई और सारे पड़ोसियों को लेकर राजा के राजमहल में पहुंची और जाकर राजा साहब से निवेदन किया गया कि साहब, जो रानी साहब का हार खोया था वो हार मिल गया। राजा बहुत चक्कर रह गया कि रानी साहब का हार बाथरूम के बाहर था और किसी का भी वहां पर पहुंच नहीं थी, पर आखिर ऐसा कौन हुआ जो बाथरूम का हार वहां तक पहुंच गया। रानी साहब को बुलाया गया, उस महिला, वो भाभी राजमहल में पहुंची, अड़ोसी पड़ोसी 6 देवर पति सब राजमहल में पहुंचे, राजसभा लगी गई और उस महिला ने, उस भाभी ने, सीधी महिला ने हाथ जोड़कर राजा से अनुरोध किया कि राजन, हमें कोई सम्मान पुरस्कार नहीं चाहिए। हमने आज सुबह सुबह मैंने अपने घर की छत पर देखा मेरे देवर निकम्मे रहते हैं, तो मैंने इनको कहा था कोई भी चीज रोज उठाकर लाया करो और इन्होंने मुझे तंग करने के लिए मरा हुआ सांप उठाकर लाया है और मैंने इनको कह दिया घर की छत पर फेंका जाए। महाराज, मैं सच्ची रूप से आपसे अनुरोध कर रही हूं, शायद ऐसा ही हुआ है, कोई जीव जंतु ने, कोई पक्षी ने, कोई गीद ने रानी साहब का हार चौंच में पकड़ा है, हमारे घर पर डाल दिया और मरे हुए सांप को उठाकर ले गया। महिला की बात पर राजा को भी भरोसा हो गया, महिला की बात पर रानी को भी भरोसा हो गया, सभासदों को भी भरोसा हो गया कि साहब लगभग ऐसा ही हुआ होगा। राजा खड़ा होता है, उससे वो हार लेता है और हार लेकर रानी साहब को 9 लाख का हार सौंपता है और आदेश देता है इस महिला को 1 लाख रुपए का सम्मान दिया जाए। और भरी राजसभा में अपने वचन के अनुसार राजा उस भाभी को, उस महिला को 1 लाख रुपए का सम्मान देते हैं। और तब सारे देवर, वो पति, वो पड़ोसी सब उछलते हैं, अरे भाभी, अरे भाभी, अरे भाभी, क्या गजब हो गया है, हमारे भाग्य ने साथ दिया है, हमारी किस्मत ने साथ दिया है, हमारे नसीब ने साथ दिया है, हमारे लक ने साथ दिया है। भाभी ने बाहर निकलते हुए, डांटते हुए अपने देवरों और पति से कहा, अरे तुम्हारे भाग्य ने, तुम्हारे नसीब ने, तुम्हारे लक ने साथ नहीं दिया। सोचो, तुमने मजाक में इतनी सी मेहनत की कि मरा हुआ सांप लेकर आए, तब भी 1 लाख की कमाई हो गई। अगर तुम जी जान से मेहनत करोगे तो सोचो तुम कहां तक पहुंच जाओगे। ये तो तुमने मेरे साथ मजाक करके इतना सा पुरुषार्थ किया, इतनी सी मेहनत की, इतना सा तुमने काम किया और मरा हुआ सांप उठाकर लाने का भी परिश्रम किया, जिसके परिणाम स्वरूप तुमने 1 लाख रुपए एक दिन में कमाए। सोचो, सातों के सातों लोग अगर जी जान से जुड़ जाओगे ना, मैं दावा करती हूं मेरे देवरों, अगर तुम सब लोग लग गए तो आने वाला कल वो दूर नहीं रहेगा। आज हम नगर के सबसे गरीब हैं, पर मेहनत की तो एकदम नगर में सबसे क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, अमीर और कामयाब बन जाएंगे अगर नगर सेठ हमसे मिलने के लिए आएंगे और राजा हमें बुलाएंगे। सोचो, हम अपने रूम में बैठे हैं, हमने किताब उठाई पढ़ने के लिए, समझिए जैसे लोकप्रिय भजन की किताब ही है और आपने किताब उठाई, आपने एक किताब उठाई कि चलो भाई सोने से पहले थोड़ी किताब को पढ़ लेती हूं, और आपने किताब को पढ़ना चाहा, पर जिस कमरे में आप बैठे हैं वहां पर 0 वाल्ट का बल्ब जल रहा है। कौन से वाल्ट का? 0 वाल्ट का बल्ब जल रहा है। किताब के अक्षर बारीक हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। किताब के अक्षर बारीक हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे। बेटा आगे आओ, तो सबसे किनारे बैठा मन्ना, हाँ आगे आओ, खड़े हो जाओ, आगे आओ, दौड़ कर आओ, दौड़ कर आओ। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में पढ़ते हैं, ठीक है। समझो आप अपने रूम में बैठे हैं अपने स्कूल की किताब को पढ़ने के लिए, और अक्षर जरा बारीक है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि रूम में जो बल्ब लगाया है वो 0 वाल्ट का है। 0 वाल्ट का बल्ब समझते हैं? 0 वाल्ट का छोटा सा बल्ब होता है ना, जो प्रायकर बाथरूम में या रात के लिए लगाया जाता है, थोड़ी सी रोशनी के लिए, और वो कमरे में केवल 0 वाल्ट का ही बल्ब लगा हुआ है और आपको किताब पढ़नी है, नहीं पढ़ी जा रही। अब क्या करें? 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। पहला है किताब को बंद करो और सो जाओ,
माथा फोड़ी खत्म, छाती कूटा खत्म, काहे को पढ़े यार? जो पढ़ता है वो भी मरता है, जो नहीं पढ़ता है वो भी मरता है, तो काहे को छाती कूटा करता है? पहला काम तो यह है किताब को बंद करो और सो जाओ, आराम की जिंदगी जियो। अब दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? हर आदमी बुद्धि लगाए। जीरो वाल के बल्ब से किताब नहीं पढ़ी जा रही है। आराम का रास्ता तो यह है किताब को बंद करो और मस्ती से सो जाओ। पर दूसरा रास्ता, दूसरा रास्ता सोचो सोचो, क्या है? 100 वाट का बल्ब लगा। 100 वाट का बल्ब लगाओ। ताली बजाओ बच्चे के लिए। जिंदगी में आगे बढ़ने का गुर है। अगर जीरो वाल्ट के बल्ब से किताब नहीं पढ़ी जा रही तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो किताब बंद करके सो जाओ, और या फिर क्या करो? क्या करो? क्या करो? क्या करो? बल्ब को चेंज करो। और अगर आपने बल्ब को चेंज कर लिया, केवल एक बार बल्ब को चेंज करना पड़ेगा, आप जिंदगी भर किताब पढ़ने में सफल हो जाएंगे। और अगर आप वही जीरो वाल्ट की जिंदगी जीते रहे तो जिंदगी भर किताबों को हाथ में उठाते रहेंगे, बार बार अक्षर बारीक है कहकर आप छोड़ते रहेंगे और जिंदगी में कभी भी ज्ञान को हासिल नहीं कर पाएंगे। मैंने इसीलिए अनुरोध किया, अगर आपको लगता है जीरो वाल्ट के बल्ब से जिंदगी में परिणाम नहीं आ रहा है तो याद रखो, गुनगुना पानी कभी भाप नहीं बनता है। बस अगर हम में से कुछ लोग कामयाबी पर, सफलता तक ना पहुंच पाए तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे भाग्य हमारे साथ नहीं थे। इसका कारण यह है कि हमने गुनगुने प्रयास किए थे। और गुनगुना पानी न तो पीने के काम आता है, न भाप बनाने के काम आता है। पानी को अगर भाप बनना है तो उसको खोलना पड़ेगा, तब वो आसमान की ऊंचाइयों को भाप बनकर छू सकता है। और अगर जिंदगी को आगे बढ़ाना है तो आदमी को लगना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। मैं फिर याद दिला दूं, चंदन घिसकर खुशबू देता है, हीरा कटकर चमक देता है। और याद रखने के लिए फिर से याद कर लो, भाग्य हमेशा मेहनत से इंसान के खुला करते हैं, परिश्रम से इंसान के खुला करते हैं। अरे किस्मत से तो जब हम अपने आप को भी तौलते हैं ना, तो हम कोई बहुत बड़े अमीर घर में पैदा ना हुए थे, सामान्य से भी और सामान्य घर में पैदा हुए। पर हमें मालूम है, जब तुम्हें लगे कि किस्मत तुम्हारी साथ नहीं दे रही, किस्मत अगर साथ दे रही है तो प्रयास करो, पर जब लगता है किस्मत साथ नहीं दे रही तो दुगुना प्रयास करो। क्योंकि अब तुम्हें किस्मत से परिणाम नहीं पाना है, अब तुम्हें किससे पाना है? किससे पाना है? प्रयास से परिणाम पाना है। खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती। दिमाग में लाओ, बोरी को लाओ, बोरी को आंखों के सामने लाओ, बोरी को आंखों के सामने लाओ तो सब लोग। अभी अभी पता है, एक दादा ने अपने बच्चे से कहा, बेटा बेटा, अरे जमाना बहुत बदल गया। कि क्या? कि हम जब बच्चे थे ना, तुम्हारी उम्र में, अरे 45 रुपए में शक्कर की बोरी आती थी। कितने में? 45 रुपए में शक्कर की बोरी आती थी। बच्चे ने कहा, दादा फिर जमाना क्या बदला, आज भी आ रही है? उसने कहा, काहे की आ रही है? दादा कोई फर्क नहीं है, उस समय भरी हुई आती थी, अब खाली आ रही है। बोरी तो आ ही रही है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बोरी तो अभी भी आ रही है। तब 45 में भरी बोरी आती थी, अब खाली आ रही है। पर एक बात, जब बोरी को हम आंखों के सामने ले रहे हैं, चलो अब इस बोरी में कुछ भी नहीं है, लाओ इसको खड़ा करो। है खड़ा कर पाएंगे? समझो ये बोरी है, आपने हाथ में उठाया और आप जैसे ही छोड़ेंगे, क्या ये खड़ी हो पाएगी? ध्यान रखना, खाली बोरी लटक सकती है खूंटी पर, खाली बोरी लेट सकती है जमीन पर वो खड़ी नहीं हो सकती। और अगर बोरी को खड़ा होना है, अगर बोरी को खड़ा होना है तो उसको उसके अंदर कुछ भरना पड़ेगा। बिना भरे बोरी कभी खड़ी नहीं होती, और बिना जीवन में कुछ भरे जिंदगी कभी खड़ी नहीं होती। बोरी अपने केवल भरोसे खड़ी ना होगी और इंसान केवल भाग्य के भरोसे खड़ा ना होगा। जैसे बोरी को खड़ा होने के लिए उसमें कुछ भरना पड़ता है, ऐसे ही इंसान को अगर अपनी जिंदगी को खड़ा करना है। अरे भाई, ये क्यों भूल गए ये बात? अपन को बचपन में टीचर ने क्लास में पढ़ाया था, गाय हमें दूध देती है। किस किस ने पढ़ाया? हाथ खड़ा करो तो। मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, इन गुरुजनों ने भी पढ़ा है, और जो इधर उधर बैठे हैं सबने पढ़ा है कि गाय हमें दूध देती है। और इस एक लाइन ने हमारी जिंदगी को कमजोर कर दिया, क्योंकि ये गलत लाइन हमें सिखा दी गई। आज हम जीवन में एक नई सोच लेकर आते हैं, और वो नई सोच है, दुनिया में कोई गाय हमें दूध देती नहीं है। बात गले नहीं उतर रही है ना?
दुनिया में कोई गाय, बचपन में तीसरी क्लास में पढ़ा था, गाय हमें दूध देती है। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आज नया मार्ग, नई सोच, नई लाइन जीवन में जोड़िए। गाय हमें दूध देती नहीं है, गाय का दूध बूंद बूंद निकालना करो करो करो। देखो देखो देखो, गाय के थन के नीचे ले जाकर आपने बाल्टी रख दी, सुबह से सांझ तक बाल्टी पड़ी रहेगी, पर एक बूंद दूध गाय का बाल्टी में नहीं आएगा, क्योंकि गाय दूध देती ही नहीं है। गाय दूध देती नहीं, हमें दूध हमें दूध हमें दूध हमें दूध निकालना पड़ता है। और जब आज हम ये गुर समझ रहे हैं कि जिंदगी में गाय का दूध निकालना पड़ता है, ऐसे ही जिंदगी हमें बैठे ठाले परिणाम दिया नहीं करती। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने 10वीं पास करके भी प्रयास और मेहनत करनी शुरू की, आज वे अमीरी के द्वार पर पहुंच गई। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने भली MBA पास किया या CA पास किया या और कुछ पास किया, लेकिन आगे जाकर उन्होंने मेहनत न की, आगे जाकर उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग न किया, अपने सद प्रयास शुरू न किए, तो आज भी वे जीवन में वहीं खड़ी है जहां पर ससुराल में आई तब पहले दिन वो खड़ी थी। प्रयास ही परिणाम देता है। मैं एक शहर का नाम लूंगा सम्मान पूर्वक, जहां के मुनि हैं शांति प्रिय सागर जी, और इस गांव का नाम है बाड़मेर। कोई सोच नहीं सकता था, आज से 30 साल पहले ऐसे माना जाता था कि बाड़मेर में पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, पुराने लोग हुआ करते हैं। लेकिन वहां के युवाओं ने जब ये जज्बा जगाया, जब ये जोश बढ़ाया कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम कब तक पिछड़े हुए रहेंगे, हम कब तक अनपढ़ कहलाते रहेंगे, और वहां की युवा पीढ़ी जब पढ़ने के लिए आगे बढ़ी, जो बाड़मेर शहर कभी राजस्थान में पिछड़ा हुआ शहरों के अंतर्गत आता था, उस बाड़मेर के लोगों ने, वहां की जनता ने, वहां के लोगों ने जब अपनी मेहनत करनी शुरू की, आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो बाड़मेर कभी अनपढ़ शहरों के बीच आता था, आज वहां पर सैकड़ों बच्चों ने CA पास कर रखी है, सैकड़ों बच्चों ने CA पास कर रखी है। कोई लोग तो इतने कामयाब हुए हैं बाड़मेर के कि पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक भी बाड़मेर का बना हुआ है। देश के इतने बड़े बड़े ऊंचों पर पहुंचे उस गांव के लोग किस बलबूते। सैकड़ों सालों तक जो शहर, जो गांव इस बात के लिए रहा कि यहां लोग पढ़ लिख नहीं सकते, लेकिन जब पढ़ने का जज्बा जगा, अरे लड़के तो छोड़ो, लड़कियां वहां की इतनी आगे बढ़ी कि देश के अलग अलग शहरों में जाकर उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े। परिणाम मिलता है, पहली बात तो दिमाग में ले लो, परिणाम मिलता है, पर परिणाम को पाने के लिए आदमी को लगना पड़ता है। क्या कहा मैंने? परिणाम तो मिलता है, पर परिणाम को पाने के लिए आदमी को लगना पड़ता है। और जब परिणाम को पाने के लिए आदमी को लगना पड़ता है, तो अब मैं कुछ आपको मंत्र दे रहा हूं, जिन मंत्रों को अगर हम जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो ये मंत्र हमारे लिए कामयाबी के नए द्वार खोलने में सफल हो सकते हैं। पहली चीज, हम ये फैसला करते हैं, हम ये निर्णय करते हैं कि हम मुफ्त की जिंदगी नहीं जिएंगे। कौन सी जिंदगी? चाहे आप 70 साल के हो गए तब भी, अगर आप 80 साल के हो गए तब भी, अगर आप 60 साल के हैं तब भी, अगर आप बच्चे हैं तब भी, हम मुफ्त की जिंदगी नहीं जिएंगे, हम प्रयास की जिंदगी जिएंगे। क्योंकि मुफ्त की जिंदगी का इंसान को बैठना अच्छा तो लगता है, पर मुफ्त की जिंदगी का परिणाम कभी इंसान को अच्छा नहीं मिलता है। मुफ्त की जिंदगी का परिणाम कभी इंसान को अच्छा नहीं मिलता है। एक आदमी मंदिर में बैठा था, भगवान की भक्ति कर रहा था, 3 उपवास किए, भगवान जी प्रकट हुए। जवान आदमी था, भगवान जी प्रकट हुए, कहा बोल भैया क्या चाहता है? उसने कहा महाराज बस इतनी कृपा कर दो, मुझसे मेहनत नहीं होती है, बस आप एक काम कर दो, मेरे पाँव के नीचे हमेशा गाड़ी रहे और हाथ में हमेशा रुपयों का थैला रहे, बस, और अपन को कुछ नहीं चाहिए। क्या क्या चाहिए? हाथ में हमेशा क्या रहे? रुपयों का थैली मेरे हाथ में भरी रहे और पाँव के नीचे हमेशा मेरे गाड़ी रहे। भगवान ने कहा तथास्तु, पर मैं फिर बता दूं, बिना मेहनत के भगवान के वरदान भी इंसान को परिणाम नहीं दे पाएंगे। भगवान ने कह दिया तथास्तु। आदमी ने क्या मांगा? दिमाग में लो, आदमी ने क्या मांगा था? हाथ में रुपयों का थैला हो और पाँव के नीचे गाड़ी हो, और भगवान का वरदान परिणाम दे गया। वो अगले दिन बस का कंडक्टर बन गया।
अब सोचो हाथ में क्या है, दिन भर 2-2 रुपये 2-2 रुपये 2-2 रुपये 2-2 रुपये 2-2 रुपये इकट्ठे करके हाथ में रुपयों का थैला है, और पाँव के नीचे 24 घंटा गाड़ी है। पर मेरे भाई, भगवान के वरदान भी इंसान को तभी परिणाम दिया करते हैं। अरे भगवान खुद सोचते हैं, तुम मुझसे क्या मांगता है, मैंने सब कुछ तुम्हें दिया है। मेहनत करने के लिए हाथ दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है, देखने के लिए आंख दी है, बोलने के लिए जबान दी है, आज चलने के लिए पांव दिए हैं, कर्म योग करने के लिए मैं तुम्हारे भीतर इच्छा शक्ति दे रहा हूं, तू तो लग जा। और अगर तू लग गया तो परिणाम करीब आ जाएगा। तो पहली बात, एक बार क्या हुआ, मंदिर में 3 लोग बैठे थे। एक सिंधी था, एक वणिक था और एक चोर था। कौन कौन बैठे थे? एक सिंधी था, एक वणिक था, जिसको हमसे अपन लोग हैं वणिक था, और एक कौन था? चोर था। तीनों ने 3 दिन तक उपवास किए भगवान के सामने। तब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा, बोलो भाई क्या चाहिए। सबसे आगे सिंधी बैठा। सिंधी ने कहा, बाप जी, गुरुदेव, महाराज, भगवान, अगर आप प्रसन्न है तो मुझे 5 करोड़ रुपए दे दो। क्या कहा? 5 करोड़ रुपए दे दो। वो जो वणिक बैठा था उसने कहा, ये 5 मांग रहा, मैं इससे आगे जाऊंगा। उसने कहा, मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो। भगवान ने पहले को भी कहा, तथास्तु। वणिक ने कहा 10 करोड़ दे दो, भगवान ने उसको भी कहा तथास्तु। अब पीछे चोर बैठा था, वो भी भगवान के लिए 3 उपवास किया, तो भगवान उसको छोड़ तो नहीं सकते थे ना। भगवान ने उसको कहा, बोल भैया तुझे क्या चाहिए। उसने कहा, महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इन दोनों का एड्रेस बता दो। क्या कर दो? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं मेहनत पर विश्वास रखता हूं। अरे मैं खुद जाऊंगा, रुपये कबाड़ के लाऊंगा, पर मुझे कुछ मत करो। इन दोनों का एड्रेस दे दो। इसको आपने 5 दिए, इसको आपने 10 दिए, मैं दोनों का मिला के 15 कर दूंगा। मैं जीवन के लिए आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको सत प्रेरणा देने के लिए आपको बताना चाहता हूं, पहला काम हमें करना पड़ेगा, ये भीतर में संकल्प जगाना पड़ेगा, मैं कर सकता हूं। क्या बोलो तो? मैं कर सकता हूं। एक बार और बोलो तो, मैं कर सकता हूं। अपने भीतर एक इच्छा शक्ति जगानी पड़ेगी। मैं अभी नहीं है, मैं कोई 45 साल की महिला होगी इसको नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं। और इस देश में कई लोग ऐसे हुए हैं जो सामान्य से सामान्य व्यापार करते रहे और आगे बढ़कर कोई निरमा का मालिक बन गया, कोई बिड़ला का मालिक बन गया, कोई रिलायंस का मालिक बन गया। जो सामान्य जिंदगी बचपन में जीते रहे, वे भी बढ़ते बढ़ते पता नहीं कामयाबी के कौन से शिखर पर पहुंच गए। मैं कर सकता हूं। आप में कितने लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी मासक्षमण किया? हाथ खड़ा करो। कितने लोग हैं जिन्होंने मासक्षमण किया? इतने सारे लोग हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने 15 उपवास किए हैं? हाथ खड़ा करो तो 15, 8 है, आधा पंडाल का हाथ खड़ा हो गया। कोई 5-7 महीने आगे आएंगे जिन्होंने 15, 8 उपवास किए हैं, या वर्षी तप किया है, या कुछ भी किया है, तो आगे आएंगे। कम से कम वे आ जाओ, जिनके सामायिक नहीं है वे तो आ जाओ उठ के भाई, आओ जल्दी आओ। जिन्होंने 8 उपवास, 15 उपवास, 16 उपवास, मासक्षमण या वर्षी तप किया है, मैं समझता हूं आधा पंडाल अभी खड़ा हो जाएगा, है ना। पंडाल में आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मासक्षमण, वर्षी तप या कुछ ना कुछ कर रखा है। जेंट्स में भी होंगे ना, कोई है जिन्होंने 8 उपवास। अरे वाह वाह, ताली बजाओ इन सब लोगों के लिए, हैं। चलो कुछ जेंट्स भी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, आपका नाम कहीं है मासा? पवन बेन। आप कोई करियो, मासक्षमण करियो कि वर्षी तप करियो कि कहीं करियो? वर्षी तप किया, 2 वर्षी तप किया, 15 किया। आप वर्षी तप का मतलब समझते हैं? सब लोग समझते हैं। वर्षी तप उसे कहते हैं जहां पर व्यक्ति 36 घंटे तक लगातार उपवास करता है और केवल 8 घंटे मिलती हैं, उसमें भी 1 या 2 बार मुंह में आहार लेता है। क्यों? जैसे ही किया ना, 36 घंटे तक लगातार उपवास। कब किया माता जी आपने? 2013 में किया 1, और गए साल किया 2। गए साल किया। आपकी उम्र कितनी है? अगुन 50। 50 तो नहीं मासा, ज्यादा दिखो। 50 से क्यों दिखो? अगुन 50 ही है। महिलाओं की आदत होती है, 12 साल तो कम दिखाती है अपने आप को, बताती है। ऐसे मत करो, आप तो बूढ़े होने आए, आप क्यों 50 कहते हो? 60 है तो 60 कहते हो, उसमें शर्म की क्या बात है? इतना मालूम नहीं है मेरे। इतना मालूम, हाँ यूं बोलो, मालूम नहीं है। 50 क्यों बोलो? पड़ोस ने पूछ लो कि तरह लागो। मैं अब अपने आप को आप मोटिवेट कीजिए, ध्यान में लीजिए। आप सुबह उठते हैं तो आप में कितने लोग हैं जिनको 9 बजे तक चाय ना मिले तो माथा भारी होने लग जाता है? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। जिनको 9-10 बजे तक चाय ना मिले तो माथा हिलने लग जाता है। आधा पंडाल, ठीक है ना, आधा पंडाल ऐसा है जिनको अगर 9 बजे तक चाय पीने को ना मिले तो सिर भारी हो जाता है। अब दिमाग में लो,
आखिर ऐसी कौन सी ताकत होती है? एक बलिष्ठ आदमी को भी अगर 9 बजे तक चाय न मिले, एक मजबूत जवान आदमी को भी अगर 9 बजे तक चाय न मिले तो वह अपने आप को सिर में भारी महसूस करने लग जाता है। इन बहनों में कुछ बहनें ऐसी हैं जिन्होंने मासिक क्षमण किया है, कुछ बहनें ऐसी हैं जिन्होंने वर्षित तप किया है, कुछ बहनें ऐसी हैं जिन्होंने 16 उपवास किया है। मेरे भाई, अगर ये सब कर पाए, अब बुद्धि लगाओ आप किसके बलबूते कर पाए? किसके बलबूते? अपने मजबूत मानसिक संकल्प के बलबूते। किसके बलबूते? आत्मबल के बल। आत्मबल के। बिल्कुल सही कहा माता जी ने, आत्मबल के। बहन जी आपने क्या किया? माइक दीजिए बगल वालों को। 15 उपवास किया। तय है कभी कमजोरी भी आई होगी? ऐसे थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत आया था ना। आपने किसके बलबूते किया था? कोई समोसे वगैरह तो आपने खाए ही नहीं होंगे ना, है ना? दूध वगैरह तो पिया ही नहीं होंगे ना 15 उपवास में। पक्का पानी, उबला हुआ पानी 2-4 बार पिया होगा, कुछ भी नहीं पिया होगा। सोचो 4 घंटा बिना चाय के रहने वाला हर इंसान सोचे, अगर इंसान मत को मजबूत कर ले, संकल्प कर ले, तो 30-30 दिन तक। यहीं पास में मलाड में एक संत विराजमान है, हंस विजय जी महाराज। उन्होंने 180 उपवास एक साथ किए। कितने उपवास? 180। नाम सुना होगा ना आपने, मुंबई में वो खूब रहते हैं, यहीं पास में मलाड में शायद उनका चातुर्मास है। 180 उपवास। कल्पना कर सकते हैं आप? दिमाग में ले सकते हैं, सोच सकते हैं? आखिर किसके बलबूते? इंसान की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत होती है तो शरीर की ताकत नहीं, इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है अपने आत्मबल की ताकत, अपने मजबूत संकल्प की ताकत, अपने मजबूत मन की ताकत। अरे जिसके चलती है माताएं, अरे इतनी सुकोमल होती है माताएं, जब दीक्षा लेती है। लोच पता है, एक बार अपने बाल हिलाओ तो, आप बाल हिलाओ तो दर्द होता है? इधर आओ, जिसको नहीं होता मैं थोड़ा खींच के बताऊं। है? होता है ना, होता है ना? अभी खींचूंगा, यूं करेंगे। सोचो कौन सी ऐसी ताकत होती है कि देश भर के समस्त जैन मुनि लोग जब संवत्सरी आती है, पर्युषण आते हैं, अभी हम भी अपने बाल हाथ से तोड़ेंगे। आखिर ऐसी कौन सी ताकत, कौन सी शक्ति? अरे यूं तो 4 बाल हिलाओ ना तो भीतर तक आदमी हिल जाता है, हमारा बाल क्यों हिलाया? पर कल्पना करो ऐसी कौन सी ताकत, ऐसी कौन सी शक्ति? भगवान श्री महावीर के साधना की अगर सबसे बड़ी कोई शक्ति रही तो उनकी संकल्प शक्ति थी। कौन सी शक्ति? अगर उन्होंने लगातार 6 महीने तक उपवास किए और चंदन बाला के हाथों से पारणा किया, वो जो 6 महीने तक लगातार उपवास चले, वो पेट के बलबूते नहीं, वो किसके बलबूते? मजबूत मन के बलबूते, संकल्प शक्ति के बलबूते। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। माना कि चट्टान मजबूत होती है पर उसे लोहा तोड़ सकता है, माना कि लोहा मजबूत होता है पर उसे भी आग पिघाल सकती है, माना कि आग बड़ी ताकतवर होती है पर उसे भी पानी बुझा सकता है, माना कि पानी बड़ा शक्तिशाली होता है पर उसकी धार को भी आदमी का संकल्प मोड़ सकता है। आदमी का संकल्प। और चलो पहले तो ताली बजाकर इन सब तपस्वियों का अभिनंदन करो। इतने लोगों का एक साथ दर्शन हो गया। कोई इसमें मासिक क्षमण वाला है, कोई 15 उपवास वाले हैं, कोई 16 उपवास किए होंगे, किसी ने 8 उपवास किए होंगे। क्यों जी, सबने कुछ न कुछ किया है। इन भाइयों ने, प्रभु जी आपने क्या किया था? 2 बार 8 किए, 1 बार 11 किए। 2 बार 8 किए, 1 बार 11 किए। आपकी चाय पीने की आदत है? भाई जब पहली बार उपवास किया था तब मेरी आदत थी, सोने के पहले मैं बिस्तर में ही चाय पीता था। बिस्तर में चाय पीता था उठने से पहले? बाद उठता था। सुबह उठते ही नमोरिन तणम नहीं बोलते थे, सुबह उठ के बोलते थे चाय। बोलता भी नहीं था बाबूजी, सोए ही रहता था, चाय लाके रखते फिर जगह। तब जान में जान आती। सोचो 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 सोचो, चाय जब इनकी पत्नी या इनकी माँ इनके बेडरूम में लाकर रखती तो इनकी जान में जान आती। जो आदमी चाय के बिना खड़ा नहीं हो सकता था, उस आदमी ने अगर 11 उपवास किए तो किसके बलबूते? आत्मबल के। चलो अब नई शुरुआत करते हैं। जो लोग अभी उठकर आए थे, जिन्होंने 15 उपवास किए, कि मासिक क्षमण किया, कि 16 किया, कि वर्ष तप किया, चलो अपने मन की शक्ति को फिर से जगाते हैं, अपनी संकल्प शक्ति को फिर से जगाते हैं। और इस चातुर्मास को जितना हम आराधना का चातुर्मास मानेंगे, जितना हम विचार प्रधान चातुर्मास करेंगे, हम इस चातुर्मास को उतना ही तपस्या प्रदान करेंगे। हर आदमी अपने भीतर सोच उठाए, मैं कम से कम 28 तो जरूर करूंगा। क्या करूंगा? 28 कम से कम। 28 अच्छा आप करेंगे? कम से कम 28 जरूर कर लूंगा। 28 का मतलब 8 उपवास कर लूंगा। याद रखना, व्यक्ति की इच्छाओं को नियंत्रण करने के लिए अगर सबसे बड़ी कोई ताकतवर चीज होती है जिससे व्यक्ति पराशक्ति से जुड़ा करता है, तो वो भगवान श्री महावीर की दिव्य साधना का मार्ग है और उसका नाम है तपस्या। क्या नाम है? तपस्या, जो मिटाती है हमारे जीवन की समस्या। तो करेंगे सब लोग? जरूर करेंगे ना? सब लोग
जो जो उठ के आए ना अपने मन को वापस मजबूत करो। अतीत में हमने तपस्या की अपने मजबूत मन की शक्ति के बलबूते, चलो हम फिर से अपनी शक्ति जगाते हैं और इस चातुर्मास को हम तपस्या का चातुर्मास मनाते हैं। ठीक है ना? जरूर। ठीक है ना? अपना अपना मन बनाना। आज ही अभी वो बिटिया आई थी ना जिनके 9 उपवास है, कहाँ गई? अभी देखो इस बच्ची के कितना उपवास है। खड़े हो तो बेटा एक बार, शाबाश इंडिया। देखो अपने बलबूते खड़ी हो गई, कोई इसको खड़ा भी नहीं कर रहा है, ये खड़ी हो गई। जिन जिन के हाथ है तो हाथ से ताली जरूर बजा लो ना। छोटी सी नन्ही मुन्ही बच्ची है? आगे आओ तो, आगे आओ तो, आगे आओ, आगे आओ। इतना धीरे क्यों चलती हो? अभी तो मासख्यमण भी कर सकते हैं ना जरूरत पड़ने पर। हाँ अच्छा, मम्मी ने कहा होगा धीरे धीरे चलना नहीं तो नजर लग जाएगी। हाँ मुझे पता है मम्मी ये सब काम करती है, इसलिए मम्मी ने समझा के भेजा धीरे धीरे चलना। वहां पर जैसे शादी के समय कहते हैं ना, शादी करके जाओ ना तो ऐसा नहीं पूरा 1 गिलास दूध पिलाना, पहले दिन चौथा गिलास दूध पीना, फिर आधा गिलास, नहीं तो उनको लगेगा खाते खाती आई है क्या, खाने के लिए आई है क्या, ऐसे करते हैं ना। हमारे यहाँ भी जब हम बच्चे थे ना तो भाभी जी आई थी ना शादी करके, पहले दिन इतना सा दूध पिया मेरे गले में अटक जाता है, फिर तो गिलास के गिलास पीने लग गई थी। ठीक है ना? तो मम्मी ने कहा था धीरे धीरे चलना ना, नजर लग जाती है। चिंता मत करो, नजरे वजरे अपन को नहीं लगती है। हमेशा विश्वास रखो, जिंदगी में हमेशा सीता बनकर जियो, पर कोई हम पर नजर उठाए तो दुर्गा बनने में पीछे मत रहो। ठीक है ना? तो आपके आज कितना उपवास है? 9वां उपवास। सभी ने आपको कहा होगा ना शरीर में साता नहीं है तो अब छोड़ दे, कहा होगा ना, मम्मी ने भी कहा होगा ना अब नहीं होता तो छोड़ दे। शायद मैंने भी एक बार कहा था आपसे, बेटा अगर नहीं होता हो तो छोड़ दो। आप किसके बलबूते कर पाए इसको? खुद के बलबूते। खुद के बलबूते। हाथ रखो तो खुद पर, किसके बलबूते? ये खुद क्या है? ये खुद क्या है? भीतर में जगी हुई आत्मशक्ति खुद है, और ये खुद के भीतर ही खुदा छिपा हुआ है। ये जो हम कहते हैं ना खुद के बलबूते, ये आत्मशक्ति है, मन की शक्ति। आप सोच सकते हैं, आप अपने घर के बच्चों को एक बार दिमाग में लीजिए, कितने साल की है बेटा? 20 साल की है। क्या उम्र है अभी इज्जा पिज्जा खाने के ना, अटरम पटरम खटरम खाने की, ये उम्र है। लेकिन जब इंसान मन बनाता है, मेरे अगर गुरुदेव आए हैं, मैं अगर अपने जीवन में नया संकल्प करती हूँ, मैं तपस्या करूंगी। मुझे पता है इसके पापा ने भी 2 दिन पहले खूब समझाया, मम्मी ने भी खूब समझाया, अरे और तो और मैंने भी एक बार कह दिया बेटा जितनी साता उतना ही करना। पर ये लगी रही, डटी रही, डटी रही, डटी रही। बजाओ बच्ची के लिए ताली कि आज इस बच्ची के 9 उपवास है, और 9 के 9 दिन आकर इसने प्रवचन सुना है। ठीक है, आज पहली बार पट्टे पर बैठ गई होगी, महाराज बनने का भाव हुआ है, तो बाकी रोज सामने बैठती थी। अब अपने भीतर जज्बा जगाओ, किसके बलबूते? किसके बलबूते? विश्वास रखना, जिंदगी श्वास से चलती है पर आत्मविश्वास से बनती है। क्या कहा मैंने? जिंदगी चलती तो श्वास से है, पर बनती तब है जब इंसान के भीतर उसका आत्मविश्वास होता है। तो सब लोग तपस्या का मन बनाओ। ठीक है ना? तपस्या का मन बनाओ, कर लो तपस्या, मिट जाएगी जीवन की समस्या। विराजिए प्रभु जी। कोई है जिसने मासख्यमण किया हो? आप में कोई है? हाँ तो आगे आओ ना, आप तो पीछे ही रह गए। पंकज सेठ। पंकज सेठ आपका नाम है? मैं कलकत्ता से आया हूँ। कलकत्ता से आए? बहुत अच्छी बात है। नहीं अभी आए हैं या कई साल पहले आए थे? 2-4 दिन पहले आए। आज आपने कितने उपवास किए? मासकमण किया। वो दादाजी को भी लाइए, वो दादाजी को लाइए, वो दादाजी को लाइए। दादाजी पधारो, दादाजी आगे पधारो। है 8 किया, 15 किया, 1 महीना किया। 1 महीना का मासख्यमण किया। आज आपको लग रहा है कि एक आदमी 30 दिन भूखा कैसे रहा? किसके बलबूते? मन के विश्वास। मन के। कई बार उल्टी भी हुई होगी, कई बार असाता भी हुई होगी, कई बार नहीं। मैं तो ऐसा ही कर लिया, फट से कर लिया। छोटा भाई ने किया था। बाबा फट से आके महाराज बन जाओ ना। फिर तो जब ऐसे आराम से कर सकते हो फिर तो महाराज भी बन सकते हो। अच्छी बात है, ताली बजाइए। इन्होंने मासख्यमण किया हुआ है, यानी 30 उपवास। दादाजी इनको दीजिए। हाँ दादाजी आपने कोई करोड़ है? मैंने 3 दफा किया है। हाँ, और पंचोला भी किया है। 3 दफे किए हैं। सबसे नई तपस्या कब की दादाजी? 8। पिछले साल क्या किया था? पिछले साल तो मैंने उपवास किया और तेला किया। देखो एक खास बात बता रहा हूं, आपने कई बार देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, गुजरात में तो अभिनंदन करो उन बच्चों का, उनके मन का, उनकी भावनाओं का, उनके धर्म के प्रति पलने वाली आत्मसमर्पण भावना का अभिनंदन करो। 6-6, 7-7, 8-8 साल के बच्चे तेला करते हैं आराम से। अरे और तो और 28 कर लेते हैं आराम से 8-8 साल के बच्चे। शरीर के बलबूते नहीं, अपने श्रद्धा और मजबूत मन और आत्मबल के बलबूते। थैंक यू। सभी लोग विराजिए।
अपन बात कर रहे थे जिंदगी में बंद किस्मत के ताले और भाग्य को चमकाने के लिए मैंने पहला अनुरोध किया, पहला काम करो, अपने भीतर संकल्प शक्ति जगाओ, मैं कर सकता हूं। और जब इंसान ये संकल्प कर रहा है कि मैं कम कर सकता हूं, मेरे भाई वक्त हमारे पास बहुत कम है, जितना जोर है लगा दो। वक्त हमारे पास बहुत कम है, जितना जोर है लगा दो। मैं आपको जगा रहा हूं, आप अपने घर वालों को जगा दो। वक्त बहुत कम है, जितना जोर है लगा दो। मैं तो केवल आपको जगा रहा हूं, आप जाकर अपने घर वाले और दुनिया को जगा दो। और इसके लिए पहला मंत्र मैंने आपको दिया, मैं अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत कर रहा हूं। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। एक पंक्ति जीवन भर याद रखना, जो घड़ी चलती है वो कमरे में होती है और जो नहीं चलती वो कचरे में होती है। घड़ी घड़ी है, घड़ी घड़ी है। जो घड़ी चलती है वो कहां पहुंच जाती है? कहां पहुंच जाती है? कहां पहुंच जाती है? कमरे में लगी रहती है। और जो चलनी बंद हो गई वो एक दिन कचरे में चली जाती है। मैं कर सकता हूं। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, मैं कर सकता हूं। फिर से अपने आप को मोटिवेट कीजिए, मैं कर सकता हूं। और करने के लिए पहली चीज की जरूरत है, और वो है इंसान का सकारात्मक नजरिया। किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में सफलता के बंद तालों को खोलना है, भाग्य के सितारों को खोलना है, अपनी किस्मत को जगाना है, तो उसके लिए पहली अनिवार्य शर्त है, और वो ये है कि मैं कर सकता हूं। और ये सकारात्मक नजरिया, मैं कर सकता हूं, कोई भी रास्ता अपनाऊंगा, इस रास्ते न सही इस रास्ते करूंगा, उस रास्ते न सही उस रास्ते करूंगा। मैं तो कहूंगा अपनी बिटियाओं के भीतर भी आत्मविश्वास जगाओ कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। हमें कोई तुम्हारी शादी ब्याह करने की जल्दी नहीं है, उनको भी पांव पर खड़ा करके उनके ससुराल में भेजो। मैं तो कहूंगा अपनी बेटियों को इतना पांव पे खड़ा करके, इतना पांव पे खड़ा करके उनको ससुराल भेजना कि कभी ससुराल में बुरा वक्त आ जाए तो उसे रोते हुए आपके पीहर में न आना पड़े, अब तो वो जहां रहे अपने बलबूते खड़ा होने का हौसला रखे। उसे रोते हुए आपके घर पर ना आना पड़े कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हो गया, अभी तो अपने बलबूते खड़ी होकर आपको दिखा सके मैं जहां रहूंगी अपने पांव पर वैसे ही खड़ी रह सकती हूं। पहला काम करो, अपने भीतर सकारात्मक नजरिया बनाओ। हां, मैं इस कार्य को संपन्न कर सकता हूं, मैं इस कार्य को संपन्न कर सकता हूं। और दूसरा अनुरोध करना चाहूंगा, जिंदगी का लक्ष्य जरूर निर्धारित कीजिए। परिणाम तक पहुंचने के लिए हर इंसान के लिए जरूरी है कि इंसान अपने जीवन का लक्ष्य जरूर निर्धारित करो। मुझे कहां तक पहुंचना है, क्या पहुंचना है? सोचो, आप यहीं इसी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाएंगे और आप किसी को पूछेंगे, भाई साहब ये रास्ता किधर जाता है? वो कहेगा कोरा केंद्र मैदान की तरफ। आप फिर पूछेंगे वो रास्ता किधर जाता है? वो कहेगा लिंक रोड की तरफ। आप कहेंगे भैया ये रास्ता, आप जैसे ही कहेंगे ये रास्ता, वो कहेगा भाई साहब चुप, पहले आप बताओ आपको किधर जाना है? आप ये रास्ता पूछ रहे हो, वो रास्ता पूछ रहे हो, आपको जाना किधर है? आप कहेंगे भैया ये तो मुझे नहीं मालूम कहां जाना है। तो कहेगा फिर किसी रास्ते चले तो पूछने की कहां जरूरत है, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें किधर जाना है, कहां जाना है। मेरे भाई, जिसके पास जीवन का लक्ष्य नहीं होता उसकी हालत वैसे ही होती है जैसे सड़क पर कई बार कार चलती है और आपने कार के पीछे कुत्ते को दौड़ते हुए देखा हो। देखा है ना, कार के पीछे कुत्ता दौड़ता है, कितना कदम, 10-15 किलोमीटर, कितना कदम है, 100 कदम तक भी नहीं दौड़ता, वापस आता है। और ऐसा नहीं है वो उस कार के पीछे दौड़ता है, दूसरी कार आई अब वो उसके पीछे दौड़ता है, फिर तीसरी कार आई वो उसके पीछे दौड़ता है, चौथी कार आई, लाल हरी पीली नीली गुलाबी जो भी कार आई सबके पीछे दौड़ता है। आपने भाई कुत्ते को पूछा, भाई तुम क्यों दौड़ता है? कभी पूछा? क्या आपको पता है कुत्ता कार के पीछे क्यों दौड़ता है? पता है हम में से किसी को? मैं बताऊं, कुत्ता सोचता है मैं कार को क्या करूं, पकड़ लूंगा। खास बात यह नहीं है कि कुत्ता कार को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, उससे बड़ी खास बात यह है कि अगर वो पकड़ भी लेगा तो क्या कर लेगा, अगर पकड़ भी लेगा तो क्या कर लेगा। तो मैंने कहा पहला काम कीजिए, अपने भीतर सकारात्मक नजरिया जगाइए, मैं कर सकता हूं, हो सकता है। आपको पता है हम में और बाकी लोगों में क्या फर्क? अमेरिका में जब लाइट जाती है ना, मैं आपको बताऊं, अमेरिका में जब लाइट जाती है तो लोग सीधा पावर हाउस फोन करते हैं, लाइट कैसे चलेगी। अमेरिका में जब लाइट जाती है लोग सीधा पावर हाउस फोन करते हैं, भाई लाइट कैसे चली गई। जापान में जब लाइट जाती है तो लोग फ्यूज चेक करते हैं, वहां इम्पॉसिबल है, पावर हाउस फोन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पावर हाउस से लाइट कभी बंद होती ही नहीं, इसलिए लोग अपना फ्यूज चेक करते हैं, जरूर हमारे फ्यूज में गड़बड़ी है तो लाइट चलेगी। अमेरिका में लाइट जाती है तो लोग पावर हाउस फोन करते हैं,
जापान में लाइट जाती है तो लोग फ्यूज चेक करते हैं, और हमारे इंडिया में लाइट जाए ना तो लोग पड़ोसी के घर में जाते हैं। थारे घर में लाइट है? को नहीं, थारी को नहीं, मारी को नहीं, वाह कोई दिक्कत नहीं, वाह कोई दिक्कत नहीं, फिक्स है हमारा। हमारे घर में अगर लाइट जाए तो सबसे पहले माँ कहते हैं बेटा देख ना अपना पड़ोसी में बत्ती है, लाइट है कि नहीं है। वो बच्चा के कहता है मम्मी पड़ोसी के घर में नहीं है, तो वो इतनी शांति की सांस लेती है, वाह उन रही नहीं, आप रही नहीं, वाह आप बाप कहीं जावे, गई तो गई। हमारी दृष्टि बनी हुई है, वहां वालों की दृष्टि है, वो फ्यूज चेक करते हैं, पावर हाउस ऑन करते हैं, हम केवल पड़ोसी को पूछ के रह जाते हैं। और खास बात बताऊं क्या, हमें तब प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे घर में भी लाइट नहीं है और पड़ोसी के घर में भी लाइट नहीं है, नो प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम कब होती है आप बताओ? अब सोचो, अब सोचो, सभी बोलो ना भाई, मैं ही अकेला बोलता बोलता थकूंगा कि नहीं? आप तो बेटे लाड़ साहब की तरह बैठे बैठे सुन ही रहे हो, हैं? आप भी बोलो भाई, आप भी बोलो, हैं? पड़ोसी के घर में लाइट है और हमारे घर में नहीं है तो नो प्रॉब्लम। पर दिक्कत कहां खड़ी होती है? पड़ोसी के घर में है तब मां को याद आता है बेटा फ्यूज चेक कर, जब उसके घर में है तो अपने घर में क्यों नहीं है? मेरे भाई नजरिए को बदलने की जरूरत है। मैंने इसीलिए कहा जिंदगी के लिए सकारात्मक नजरिया लेकर आइए, जिससे आप ये अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने में निर्धारित कर सके, मुझे क्या करना है, कहां तक पहुंचना है, कौन से मार्ग से पहुंचना है। मेरे भाई 10 फीट यहां खोदा, 10 फीट वहां खोदा, 20 फुट वहां खोदा, 30 फुट वहां खोदा, एक बूंद पानी न ला पाए। यहां 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 खोदने की बजाय अगर अपनी सारी खुदाई एक जगह की होती तो पानी आपके पास में आ गया होता। आप कभी यहां हाथ मारते रहे, कभी वहां हाथ मारते रहे, कभी उसमें हाथ मारते रहे, परिणाम आप किसी भी क्षेत्र में शिखर तक न पहुंच पाए। पर अगर आप एक ही काम के पीछे 1000 दिन तक लगातार लगे रहते, मेरी गारंटी है आप शिखर तक पहुंच गए होते और परिणाम हाथ में ले लिया होता। जितना जरूरी है कि हम लक्ष्य बनाएं, उतना ही जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने भीतर कार्य योजना बनाएं कि ये काम हम कैसे पूरा करेंगे। समझो महिला ने सोचा मुझे इडली बनानी है, बनानी है तो बनानी है, पर इतना सोचने मात्र से इडली थोड़ी ही बनेगी। इडली अगर बनानी है तो उसकी योजना बनानी पड़ेगी। पहले चावल भिगोने पड़ेंगे, थोड़ी सी दाल भी भिगोनी पड़ेगी, फिर उनको पीसनी पड़ेगी, फिर उसमें क्या उठाना पड़ेगा, हैं? क्या 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 कहते हैं, मैं समझता नहीं, मैंने कभी इडली बिडली बनाई नहीं है। क्या वो कहते हैं ना, वो खमीर उठाना पड़ेगा, या फिर अगर उसकी बनाएंगे क्या नाम सूजी की, तो उसको भी आधे घंटा भिगोना पड़ेगा, संचे में डालना पड़ेगा। तवे पर डालने से इडलियां नहीं बनती, फिर तो डोसे बन जाएंगे, है ना? तो अगर किसी भी एक इडली बनानी है तो हमें उसके लिए पहले लक्ष्य बनाना पड़ता है, सोच बनानी पड़ती है, योजना बनानी पड़ती है, उसके लिए लगना पड़ता है, तब इडली हमारे हाथ में आती है। सोचो इडली का परिणाम पाने के लिए इतने कार्यों से गुजरना पड़ता है, जीवन का परिणाम पाने के लिए तो और मेहनत करनी ही पड़ेगी ना, इंसान को करनी पड़ेगी ना। तो मैंने कहा जब आपने लक्ष्य बना लिया है, अब उसकी योजना बनाओ, मैं ये कैसे कर सकता हूं, मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। जैसे आपने सोचा है मुझे माइक पर बोलने में मास्टर बनना है, बन सकते हैं, मैं आपको बताऊं, बन सकते हैं आराम से। जितनी आपको शर्म आती है ना आज माइक पर बोलने में, उससे ज्यादा मुझे आती थी। चंद्रप्रभु जी महाराज रोज मुझे धक्का देते रहते, जाओ बोलो, और मुझे शर्म आती थी। मैं कहता मेरा पेट दुखता है, मेरी कमर दुखती है, इसलिए दुखता है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, जब इच्छा हो तो दुखा लेता। मैं कहा मैं नहीं बोला जाता, मुझसे नहीं बोला जाता। मैं आपको बताऊं, जितनी आपको बोलने में शर्म आती है उससे कहीं ज्यादा मुझे संकोच आता रहा होगा। पर जब अपन मन बना लेंगे मुझे बोलना है, हाँ, अब इसका पहले तो आपने लक्ष्य बनाया है, मुझे बोलना सीखना है, मुझे माइक पर बोलना सीखना है, मुझे मंच पर बोलना सीखना है, मुझे सबके सामने अपनी बात को प्रस्तुत करना सीखना है। मैं घर में तो कितना चीख चिल्ला लेता हूँ, हाका कर लेता हूँ, पर मुझे भी अगर माइक पर लाके खड़ा किया जाए तो मैं एकदम फिसड्डी साबित हो जाता हूं। नहीं, मैं फिसड्डी साबित नहीं होऊंगा। मैं अपनी ऊर्जा को जगाऊंगा, मैं बोलना सीखूंगा। और पहला काम कीजिए, अपने घर में जाइए, एक अच्छी किताब को पढ़िए, फिर किताब को बंद कीजिए, कमरे का दरवाजा बंद कीजिए, ताकि पत्नी और बच्चे आपकी मजाक ना उड़ाए, और आईने के सामने जाकर बोलना शुरू कर दीजिए। यूं हाथ कर करके और यूं कर करके बोलना शुरू कर दो, हमें अहिंसा को जीना चाहिए, हमें सत्य का आचरण करना चाहिए, हमें जीवन में चोरी को छोड़ना चाहिए। कल आप आईने के सामने बोलेंगे, परसों आप परिवार के सामने बोलेंगे, तरसों आप दुनिया के सामने बोलेंगे, अगले दिन आप मंच पर पहुंच जाएंगे, लोग ताली बजाएंगे और आप बोलने में सफल हो जाएंगे। पर उसकी योजना बनानी पड़ेगी कि हम कैसे उस मुकाम तक पहुंचेंगे। सच्ची में आप आज ही शुरुआत कर देना। आज आपने जो सुना है ना बातें, न करते 5, 10, 80 बातें तो आपको याद रहेगी ना। खाली बोरी वाली याद रहेगी, गाय वाली याद रहेगी, पत्थर तोड़ने वाली याद रहेगी, बल्ब वाली घटना याद रहेगी, कुछ सारी घटनाएं आपको याद है ना, याद रहेगी ना। बस
घर पे जाना, अपना कमरा बंद कर लेना, दरवाजा बंद करके आईने के सामने जाकर पहले मुस्कुराना, हाय मैं अब ललित प्रभु जी बन गया हूँ, मैं भी अब चंद्र प्रभु जी बन गया हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ प्रवचन। और वो कैसे हाथ यूं करते हैं, ऐसे हाथ ऊपर करना। हमें अपने जीवन में अगर कामयाब होना है, खाली 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 जिंदगी परिणाम नहीं देती। गाय हमें दूध नहीं देती, दूध निकालना पड़ता है। पत्थर एक चोट में नहीं तोड़ना पड़ता है। जो जगह जगह कर जैसे पत्थर 10 चोट खा के टूट जाया करता है, ऐसे 10 बार प्रयास करके आदमी मंच पर पहुंच जाया करता है। लगना तो पड़े। बैठे ठाले तो जिंदगी न हमें परिणाम देती है न आपको परिणाम देती है। आदमी को लगना पड़ता है। वो अभी 2 दिन पहले महाराज श्री जी ने आपको कहा था ना, चरई वेती, चलो चलो चलो। जो चलेंगे वे चरेंगे, जो चल नहीं पाएंगे, जो मेहनत कर नहीं पाएंगे, जो जज्बा जगा नहीं पाएंगे, जो पुरुषार्थ खोल नहीं पाएंगे, जो अपने पंख खोल नहीं पाएंगे, वे कभी आसमान में उड़ नहीं पाएंगे। जो अपने पंख खोल नहीं पाएंगे, तय मानकर चलो वे लोग आसमान में उड़ने। हाँ, कार्य योजना बनाने के पास एक बहुत बड़ी चीज की हमें जरूरत है, और वो अगर हम न सुन पाए न समझ पाए तो सारी बात बेकार हो जाएगी। और वो है आत्मविश्वास जगाइए। क्या जगाइए? आत्मविश्वास जगाइए। पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए, जिए ऐसा जिए। हर इंसान अपने भीतर आत्मविश्वास जगाए। मेरे भाई, हिमालय बहुत ऊंचा है और एवरेस्ट उससे भी ऊंचा है। माना कि एवरेस्ट बहुत ऊंचा है, दुनिया में सबसे ऊंचा है, पर जरा अब बुद्धि लगाओ, दुनिया में एवरेस्ट से भी ऊंचा कौन है? बुद्धि लगाओ, दुनिया में एवरेस्ट से ऊंचा भी कौन है? कौन है? सोचो। दुनिया में एवरेस्ट से भी 6 फीट ऊपर कोई है। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, पर दुनिया में एवरेस्ट से ऊपर 6 फीट ऊपर भी कोई है, और वो है जो उसके ऊपर पहुंच गया है। बस जो मेहनत और प्रयास और पुरुषार्थ करके उसके ऊपर पहुंच गया है, वो एवरेस्ट कहता है। एवरेस्ट तुम बहुत ऊपर थे, पर तब तक जब तक हम में आत्मविश्वास न जगा कि हम पहुंच सकते हैं, और जिस दिन हम पहुंच गए, अब हम ऊपर है, तुम हमारे पांव के नीचे। अपने भीतर आत्मविश्वास जगाओ। मैं कर सकता हूं। मैं जब एकलव्य बिना गुरु के धनुर्धर बन सकता है, जब एकलव्य बिना गुरु के धनुर्धर बन सकता है, जब कोई शाहजहां ताजमहल बना सकता है, और जब कोई विमल शाह जैसे लोग माउंट आबू देलवाड़ा के मंदिर बना सकते हैं, और कोई जाकर राणकपुर के मंदिरों को खड़ा कर सकता है, और महात्मा गांधी अहिंसा के बलबूते देश को आजादी दे सकते हैं, सोचो इसका मतलब मैं भी कल तक जो सड़क पर चल रहा था वो बच्चा भी अगर निरमा का मालिक बन सकता है, कल तक जो शरणार्थी बनकर आया था वो बच्चा भी कभी टी सीरीज का मालिक बन सकता है। अरे कल तक कहीं से नौकरी से निकाल दिए जाने वाला व्यक्ति भी रिलायंस को स्थापित करने वाला व्यक्ति बन सकता है। मैं क्या नहीं बन सकता? अरे कल तक स्टूडियो से रिजेक्ट कर दिया गया सामान्य इंसान भी देश का सबसे बड़ा अभिनेता बन सकता है। मैं क्यों नहीं बन सकता? अपने भीतर एक जज्बा, एक आत्मविश्वास इंसान को जगाना पड़ेगा। मैं बन सकता हूं। हाँ, ईश्वर मेरे साथ है। हाँ, मेरे भाग्य मेरे साथ है। हाँ, भगवान मेरे साथ है। हाँ, तय ये तो कि भगवान हर पल मेरे साथ है। मुझे पक्का भरोसा है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे केवल प्रयास करना है। मैं एक बहुत प्यारी घटना कहकर बात को पूरा कर रहा हूं, और घटना है अमेरिका के राष्ट्रपति की। अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे। पत्नी का नाम था हिलेरी क्लिंटन। तो पता लग गया पति का नाम क्या रहा होगा? बिल क्लिंटन। अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे, राष्ट्रपति थे, वो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो तय है कि उनके आगे पीछे लंबा चौड़ा लवाजमा रहेगा। लंबा चौड़ा लवाजमा उनके साथ था, और हेलीकॉप्टरों से ऊपर से सुरक्षाएं चल रही। रास्ते में अचानक हिलेरी ने अपने पति से कहा, जी आपको बता दूं, रास्ते में एक पेट्रोल पंप आता है, उसका जो मालिक है ना, वो मेरे बचपन का बहुत खास दोस्त रहा है। अगर अपन 2 मिनट रुकेंगे ना, उसको बहुत खुशी मिलेगी। उसे लगेगा मैं राष्ट्रपति की पत्नी बन गई, तब भी मैं मिलने के लिए आई, और अपनी बचपन की दोस्ती मैंने याद रखी। अपन केवल 2 मिनट रुकते हैं। बिल क्लिंटन कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम।
उन्हें तो आदेश जारी करना था, आगे से आगे आदेश पहुंच गया और 2 ही मिनट में पूरा पेट्रोल पंप सुरक्षा के घेरे में आ गया। 2 ही मिनट में पूरा पेट्रोल पंप सुरक्षा के घेरे में आ गया। मालिक को बताया गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। वो तो पागल ही हो गए, एकदम उसे लगा यार अमेरिका का प्रेसिडेंट मुझसे मिलने आ रहा है, पेट्रोल पंप मेरे यहाँ आ रहा है। 2 मिनट में तो लवाज वहां पहुंचा। हिलेरी क्लिंटन बाहर निकले, बिल क्लिंटन बाहर निकले। उन्होंने पेट्रोल पंप के मालिक से प्रेम से मुखातिब हुए, मिले जुले। उसकी तो आंखों में आंसू आ गए। उसने हिलेरी को इतना थैंक यू कहा, मैं सोच नहीं सकता तू देश के इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद में मुझे याद करेगी। तो आज राष्ट्रपति की पत्नी हो गई, तब भी तूने अपने बचपन की दोस्ती को याद रखा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसकी तो आंख भर आई। उसे लगा कि ये इंसान कितना महान है, महिला कितनी महान है। नमस्ते दुआ सलाम हुआ, लवाजमा रवाना होने लगा। हिलेरी और बिल क्लिंटन दोनों अपनी गाड़ी में बैठने लगे और वो सजल नैनों से पेट्रोल पंप का मालिक उन्हें विदा कर रहा था। तभी बिल क्लिंटन को मजाक सूझी और बिल क्लिंटन ने अपनी धर्म पत्नी से कहा, जरा एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, अगर तुम्हारी शादी मुझसे होने के बजाय इससे हो जाती तो तुम क्या होती? क्या कहा? अगर तुम्हारी शादी मुझसे होने के बजाय, मजाक में कहा होगा। कई घटनाएं ऐसी होती है जो घटित हुई कि न हुई खास बात नहीं है, पर वो हर इंसान के लिए प्रतीकात्मक प्रेरणा जरूर दे देती है। और बिल क्लिंटन ने अपनी पत्नी हिलेरी से कहा कि एक बात बताओ, अगर तुम्हारी शादी मुझसे होने के बजाय इस पेट्रोल पंप के मालिक से होती ना, तो आज पता है तू क्या होती? तेरी औकात कितनी होती पता है? आज तू केवल एक पेट्रोल पंप के मालिक की पत्नी होती, बस। हिलेरी ने कहा, सर आप गलत कह रहे हैं। अगर मेरी शादी आपसे होने के बजाय इस पेट्रोल पंप के मालिक से होती तो आज अमेरिका के राष्ट्रपति आप नहीं, ये बना। अपने पति को इस बात का एहसास कराते रहो कि तुम जो कमा रहे हो उसमें किस्मत मेरी भी काम कर रही है, परिश्रम तुम्हारा काम करता होगा पर भाग्य मेरा भी काम करता है। ये मत समझो कि तुम अकेले अपने बलबूते कमा रहे हो। अरे हम घर में बैठे भी पीछे कुछ कुछ दुआएं ऐसी करते हैं, कुछ कुछ शुभकामनाएं ऐसी करते हैं, हमारे पुण्य तुम्हारे नाम समर्पित करते हैं। तुम हमारे जीवन साथी बने, हाथ में हाथ मिलाओ, रेखाएं दोनों की एक हुई और इसी के बलबूते तुम किस्मत में आगे बढ़ पाए। इसलिए अपने आत्मविश्वास को कभी कम मत करो। ये मंत्र जीवन भर याद रखो, मैं कम भी नहीं हूं और कमजोर भी नहीं है। हम क्या नहीं है? हम कम भी नहीं हैं और हम कमजोर भी नहीं हैं। हम हाथ जोड़कर बोलते हैं ये हमारा संस्कार है, ये हमारी कमजोरी नहीं है। हम हाथ जोड़कर अगर किसी से बात कर रहे हैं तो ये हमारा संस्कार है। जिस घर में हम पैदा हुए, उस कुल का, उस वंश का, उस धर्म का ये संस्कार है कि हम जब किसी से पेश आते हैं विनम्रता से पेश आते हैं, संस्कारों से पेश आते हैं, हाथ जोड़कर पेश आते हैं। हमारा हाथ जोड़ना हमारे बड़े बुजुर्गों के दिया गया शुभ संस्कार है, ये हमारी कमजोरी नहीं है। आदमी को आगे बढ़ने के लिए जो मैं अंतिम चरण आपसे कहना चाहूंगा, मैंने कहा आत्मविश्वास जगाओ। और अंतिम बात है, बहुत तबीयत से, बहुत दिल से, बहुत मन से अपने भीतर में बहुत आत्मविश्वास जगा के पुरुषार्थ करो। क्या करो? क्या करो? क्या करो? एक बार यूं लटक के बोलेंगे या बहुत दिल से, बहुत मन से, बहुत आत्मा से अपनी प्राण शक्ति को जगाकर एक बार और लक्ष्य। माना कि अब तक के प्रयास ने आपको परिणाम नहीं दिया, पर हमारी शुभकामनाएं बेकार नहीं जाएगी, हमारी दुआएं भी आपके लिए बेकार नहीं जाएगी। और मैं आपको दुआओं की दौलत देते हुए आत्म प्रेरित कर रहा हूं कि एक बार दिल से वापस लगो। किससे लगो? दिल से एक बार वापस लगो। अपने भीतर एक जज्बा जगाकर, आत्मविश्वास जगाकर, एक बड़ी सोच जगाकर लगो कि नहीं, मैं करूंगा, मैं परिणाम तक पहुंचूंगा। मैं कल तक गुनगुना पानी रहा, अब मैं गुनगुना पानी नहीं रहूंगा, अब मैं कुछ करूंगा। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। क्या कहा मैंने? उस लाइन को हमेशा याद रखना जो 3 दिन पहले ही बाप जी ने आपको कही थी कि जो लोग अपने हाथों का उपयोग मेहंदी के लिए करते हैं उनका मेहंदी का रंग 7 दिन में फीका पड़ जाता है, पर जो लोग अपने हाथों का उपयोग किसके लिए? अब आ जाओ, किसके लिए? अब आ जाओ, किसके लिए? किसके लिए? एक बार हाथ ऊपर करके सारी बहनें बताएंगी, जो लोग मेहंदी के लिए हाथ का उपयोग करते हैं उनका रंग 10 दिन में फीका पड़ जाता है, पर जो लोग
हाथ ऊपर करके, जो लोग मेहनत और पुरुषार्थ के लिए अपने हाथ का उपयोग करते हैं, वे लोग ही जिंदगी में कभी कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाया करते हैं। आओ लगो लगन से लगते हैं हम। किसने कहा कि हम ऊंचाइयों को नहीं छू सकते? किसने कहा कि हम परिणाम तक नहीं पहुंच सकते? केवल एक जज्बा हमें अपने भीतर जगाना पड़ता है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। कर्म करने से तो हार और जीत दोनों मिल सकती है। मेहनत करने से तो हार और जीत दोनों मिल सकती है। पुरुषार्थ करने से तो हार और जीत दोनों मिल सकती है। पर जो लोग कर्म नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, मेहनत नहीं करते, उनके हिस्से में हमेशा केवल हार ही आया करती है। आओ जज्बा जगाते हैं, फिर से आत्मविश्वास जगाते हुए अपने कदम बढ़ाते हैं और मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आप सब लोगों के लिए मेरा मंगल, प्रेम, दुआएं, शुभकामनाएं।